गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बात कर ली थी कैपेसिटर क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है और उसमें एनर्जी स्टोर कितनी होती है। आज आगे बेटा बढ़ते हैं और बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की कि भाई डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। क्योंकि सर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर का एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन सर उस पर बेस होते हैं, इसलिए इसको बेटा हम अलग से पढ़ रहे हैं। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है भाई, ये कुछ आइडिया है आप लोगों को? भाई हमने आज तक बेटा पढ़ा हुआ है यार कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, दो चीज़ें पढ़ी हमने 10th क्लास से। आगे 12th में सेमीकंडक्टर्स आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमने दो चीज़ें पढ़ी बेटा हैं इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। बेटा हम इंसुलेटर्स की बात करें बेटा, तो एक ऐसा इंसुलेटर जिसको हम पोलराइज कर सकें। पोलराइज कर सकें मतलब बेटा जिस पे हम चार्ज इंड्यूस कर सकें, उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब एक ऐसा इंसुलेटर जिस पे चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं या जिसको हम पोलराइज कर सकते हैं। तो वही लिखा है बेटा हमने, इट इज एन इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड और ऑन विच चार्जेस कैन बी इंड्यूस्ड। तो जिस किसी इंसुलेटर पे हम चार्ज को बेटा इंड्यूस कर सकें, उस इंसुलेटर को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक बेटा। और इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, पोलर और नॉन पोलर बेटा, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पोलर और नॉन पोलर। अब पोलर क्या होते हैं, जैसे बेटा हमारे पास में मान लीजिए NaCl है, टेबल सॉल्ट है ना, या HCl है, लेट अज्यूम, दोनों में से कोई ले लो। तो हमें पता है बेटा कि NaCl में Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है Cl को, तो Na पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव, और Cl पे बेटा कैसा आता है, नेगेटिव आता है, ये हमें पता है। तो Na का पॉजिटिव चार्ज Cl के माइनस चार्ज से अलग अलग है, मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ माइनस चार्ज से अलग है। तो एक मॉलिक्यूल जो यहां बन रहा है उसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से अलग अलग है। तो ऐसे केसेस को बेटा बोलते हैं, ऐसी चीजों को बोलते हैं, ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं हम लोग हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक बेटा। तो ऐसे सभी कोई जो है मैटर जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग होगा, उसको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो यहां बेटा एक डायपोल बने, डायपोल आपको याद होगा, डाई मींस दो, पोल मतलब किनारे, तो डायपोल बनेगा। कैसा डायपोल, मॉलिक्यूलर डायपोल। जो मॉलिक्यूल है वो एक डायपोल बन जाएगा। तो जिस मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो जो डायपोल के फॉर्म में होते हैं, उस मैटर को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक बेटा। अगर वो इंसुलेटर है और वो डायपोल के फॉर्म में उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मैटर है, इंसुलेटर है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डायपोल के फॉर्म में हैं, तो हम कहेंगे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक बेटा है हमारे पास। बोलो समझ में आई बात? नॉन पोलर क्या बेटा होता है? अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या है बेटा कि, या O की बात करें, सपोज सिंगल आप O लेके ज्यादा बेटर समझेंगे। हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एटम की बात करें, तो आप ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे चीजों को। तो ऑक्सीजन एटम में अगर हम बात करें तो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेटा है और जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो कौन साइड करेंगे? भाई ऑक्सीजन में न्यूक्लियस सेंटर पे है तो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहे हैं तो उनका भी सेंटर हम जो सेंटर है बेटा ओवरऑल नेगेटिव चार्ज का, वो भी सेंटर मानेंगे हम। सो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से कौन साइड करेगा। ऐसे डाइलेक्ट्रिक को, ऐसे इंसुलेटर को बेटा हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर बेटा। अब आप देखो यहां पर कोई डायपोल नहीं बन रहा बेटा, क्योंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर रहे हैं। डायपोल कब बनेगा, जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से अलग अलग बेटा होगा। क्या कुछ बात समझ में आई बेटा? तो हमने क्या सीखा भाई बताओ? डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर जिस पे हम चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं या उसे हम पोलराइज कर सकते हैं। दो तरह का होता है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर क्या होता है भाई, जिसमें जो मॉलिक्यूल है वो डायपोल बन जाता है या बना हुआ होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से अलग अलग होता है। नॉन पोलर वो होता है जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से साथ में होता है बेटा, जिसमें कोई डायपोल नहीं बनता बेटा।
यही हमने यहां लिखा हुआ है, हाँ एक बार पढ़ लेते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, देयर मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट इज नॉन जीरो। बेटा बताया मैंने आपको, मॉलिक्यूलर डायपोल बनेगा, मॉलिक्यूल जो है डायपोल बन जाएगा, तो उसका डायपोल मूवमेंट होगा, मतलब जैसे आपको याद होगा ये हमारे पास में प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो एक डायपोल बनेगा, डायपोल का मूवमेंट होगा, याद बेटा कहाँ से कहाँ, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। और डायपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू डी, आप याद करें, Q एक चार्ज है और D है बेटा चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, याद करो, है ना। सो यहां पर पोलर वो होंगे बेटा जिसमें डायपोल बनेगा और डायपोल का एक मूवमेंट भी होगा, P Q इंटू डी बेटा, है ना, ये हमें पहले से याद है, हमने जब डायपोल पढ़ा था बेटा तब से याद है हमें। अच्छा एग्जाम्पल बेटा क्या होंगे, HCl मैंने बताया, NaCl, वाटर इंसुलेटर है या कंडक्टर है, आप जानते हैं बेटा प्योर वाटर इज इंसुलेटर। जो वाटर में कुछ सॉल्ट वर्ट मिला दोगे, कुछ आयंस मिला दोगे तो कंडक्टर बन जाएगा। सच बात, वाटर बेटा क्या है, इंसुलेटर है। तो ये कैसा इंसुलेटर बेटा है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब यहां बेटा नॉन पोलर मैंने बता दिया, एक बार पढ़ लेते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मैंने बताया पीछे भी आपको, ऑक्सीजन में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से कोइंसाइड करेगा। देयर मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट इज जीरो, मतलब मॉलिक्यूल का कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होगा। क्यों, डायपोल मूवमेंट कितना होता है, P इक्वल टू Q इंटू डी। अगर दोनों चार्ज कोइंसाइड कर रहे हैं तो दोनों चार्ज एक ही जगह रखे हैं, उनके बीच का D कितना हो जाएगा बेटा, जीरो, D जीरो तो P कितना हो जाएगा, जीरो, तो कोई डायपोल नहीं बनेगा, डायपोल मूवमेंट जीरो होगा। एग्जाम्पल बहुत सारे आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन, बेटा बहुत लंबी लिस्ट है, तो ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। आप जानते हैं डायपोल मूवमेंट केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पे ये पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर बेटा अब वहां पर भी है। हाँ हो सकता है डिटेल में ना हो, लेकिन है। ना हमने पढ़ लिया बेटा डाइलेक्ट्रिक, उसके टाइप्स। अब ये बताओ भाई, डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो क्या होगा। ये बातें बेटा हम क्यों कर रहे हैं, देखो ऐसा है, जो बेटा हमने कैपेसिटर पढ़ा पीछे, दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट मिलके असेंबली बनाते हैं, उसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। उसकी कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटी होती है, याद है बेटा आपको। ये जो कैपेसिटर है इसकी प्लेट के बीच में हम इंसुलेटर भर सकते हैं, तो इंसुलेटर भरने के बाद में उसका बिहेवियर कैसा होगा बेटा वो पढ़ना है। तो उसके लिए एक बेसिक्स हम लोग बेटा तैयार कर रहे हैं। क्या बेसिक तैयार कर रहे हैं कि इंसुलेटर क्या है, कितने टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होता है, ये सब बेटा बेसिक तैयार कर रहे हैं हम लोग आगे ये पढ़ने के लिए कि जब हम एक इंसुलेटर को कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डालेंगे तो क्या होगा बेटा। अब देखिए यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि एक हमारा बेटा इंसुलेटर है, पोलर या नॉन पोलर, उसको अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद में डाइलेक्ट्रिक पे क्या असर पड़ता है, आइए देखते हैं बेटा। यहां डाइलेक्ट्रिक बेटा हमने दो तरह के पढ़े, पोलर और नॉन पोलर। तो पहले क्या करते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं, फिर हम नॉन पोलर को रखते हैं बेटा, फिर उसका बिहेवियर देखते हैं। देखिए बेटा ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ऐसे HCl हमने कहा, लेट अज्यूम, तो HCl में बेटा क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो एक डायपोल कितना होगा, H प्लस है, Cl माइनस है, एक डायपोल बन रहा है HCl में। तो वो जो HCl मैटर होगा पूरा, जो भी हमने लिया होगा किसी पॉट वगैरह में, किसी भी चीज़ में लिया होगा बेटा हमने उसको, या वाटर लिया होगा या NaCl वगैरह कुछ भी लिया होगा, तो जिस जगह भी उसको हमने लिया होगा एक बड़ा सा मैटर वॉल्यूम होगा उसके पास में, उसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ढेर सारे, हमें तो दो दिन बनाए लेकिन वहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा हर मॉलिक्यूल का अपने एक डायपोल मूवमेंट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सपोज NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस एंड सो ऑन बेटा। और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, ये जो मैटर हमारा है, जो भी मैटर हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक मैटर है पोलर वाला, उसमें जो डायपोल्स होंगे वो सब रैंडम होंगे। भाई अगर
ये तो रूम है, तो अगर हमसे कोई कुछ नहीं कहता तो हम जहां मर्जी होगी वहां जाकर बैठ जाएंगे। और अगर मान लो 10-20 लोग बैठे रूम में, तो कहीं 2 बैठे होंगे तो कहीं 4 बैठे होंगे, सब रैंडम बैठे होंगे। तो ऐसे ही भाई इसकी भी मर्जी है, रैंडम होगा बिल्कुल, जहां जिधर मर्जी होगी उधर डायपोल्स रहेंगे बेटा। लेकिन मान लो रूम में भाई कोई अगर आ जाए आदमी, स्पीकर बोलने वाला आ जाए, तो सारे लोग क्या होंगे, उसकी तरफ घूम जाएंगे, तो सब लोग क्या करेंगे, अलाइन कर देंगे। ऐसे ही क्या होता है जब हम इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, इस मैटर को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायपोल्स पे टॉर्क लगाती है। अच्छा, डायपोल्स पे टॉर्क का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। हम पढ़ चुके हैं जो डायपोल बेटा हमारे पास है उस पर एक टॉर्क आता है, और टाउ बेटा कितना होता है, पी साइन थीटा। आप याद करें, मैं थोड़ा सा आपको और याद दिलाता हूं। अगर हमारे पास डायपोल है, याद करें बेटा, डायपोल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, तो फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज पे अपने साथ साथ फोर्स लगाएगी, और नेगेटिव चार्ज बेटा अपोजिट फोर्स लगाएगा। आपको याद है ये बात? तो ये फील्ड जो है इसको कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज, और ये फील्ड बेटा कैसे घुमाएगी, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगी इसको। वैसे मैं भी कई बार गलती कर जाता हूँ, इसको क्लॉकवाइज बोला तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल जाता हूँ, लेकिन ध्यान दो बेटा, गलतियां अलग जगह है, लेकिन हमें ध्यान से देखना है। घड़ी ऐसे घूमती है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसे क्लॉकवाइज घुमा रही है, और ये फोर्स भी इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो दोनों टॉर्क बेटा कैसे दे रहे हैं, क्लॉकवाइज दे रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। कब तक, जब तक ये डायपोल ऐसे ना हो जाए। ये यहीं पे ऐसे होगा, मैंने समझाने के लिए बनाया वहां पे बेटा, ठीक है। तो डायपोल ऐसे हो जाएगा। अच्छा, डायपोल मूवमेंट कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऐसे हो जाएगा बेटा डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो ये बेटा टॉर्क हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, इस पे बेटा क्वेश्चन सॉल्व किए। कहां पर हमने, जब हमने डायपोल पढ़ा था। तो क्या हुआ, वापस आइए, ये बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल एक डायपोल है। अच्छा, अब हमने बेटा इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा। जब एक्सटर्नल फील्ड में बेटा रखेंगे तो मॉलिक्यूल पे टॉर्क आएगा, टॉर्क उन्हें घुमाएगा, तब तक घुमाएगा जब तक कि डायपोल्स अपने आप को फील्ड के साथ अलाइन ना कर लें और उनका मूवमेंट फील्ड के साथ ना हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली टॉर्क को जीरो करना है। जब डायपोल मूवमेंट राइट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, तो दोनों में एंगल जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क बेटा तब तक लगता रहेगा जब तक अलाइन नहीं कर लेगा और टॉर्क जीरो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही यहां क्या होगा, ये जितने रैंडम डायपोल्स हैं ये सारे के सारे अपने आप को अलाइन करना चाहेंगे फील्ड के साथ। तो मैं तो 2-2 बनाए हैं, लेकिन बिलियंस ऑफ डायपोल्स होंगे बेटा, और ये ज्यादातर अपने आप को अलाइन कर लेंगे फील्ड के साथ। अलाइन हो गया। अब देखो क्या होगा, आप ऐसा सोचो कि ये प्लस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, ये सारे प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे, ये जो माइनस बचेंगे ये यहां अपीयर हो जाएंगे, सोचना है, थॉट है बेटा, और ये वाले प्लस बेटा यहां आउटसाइड अपीयर हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में प्लस, राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में माइनस और राइट साइड में प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। किस पे, पोलर डाइलेक्ट्रिक पे एक्सटर्नल फील्ड में रखने के बाद। तो जब एक्सटर्नल फील्ड में बेटा रखेंगे हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को, तो उस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, वो पोलराइज हो जाएगा, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। कैसे इंड्यूस हुआ, डायपोल के अलाइनमेंट से। फिर से सुनिए, जब हमने इसको रखा, मॉलिक्यूलर डायपोल्स पे टॉर्क आया, टॉर्क ने डायपोल्स को अलाइन किया, अलाइनमेंट से चार्ज इंड्यूस हुआ, और यही लिखा है हमने, यहां पढ़ लेते हैं। व्हेन अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड the molecular dipoles get aligned with the direction of electric field due to torque by electric field on dipoles, thereby inducing charge on dielectric, जो कि मैंने आपको समझाया बेटा। तो ये बिल्कुल आसान था कि पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखने के बाद क्या होगा। अच्छा, अगर नॉन पोलर रखा जाए तो क्या होगा, आइए देखिए। सो
अगर नॉन पोलर में रखा जाए तो क्या होगा? ये हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बेटा है। ऑक्सीजन मान लो, तो ऑक्सीजन में क्या होता है भाई, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से कॉन्साइड करता है। जब कॉन्साइड करता है तो कोई डायपोल नहीं बना। डायपोल मतलब क्या, दो किनारे तो बने ही नहीं, तो कोई डायपोल नहीं बना। नॉन पोलर में कोई डायपोल नहीं बनता है, ठीक है, पहले से मतलब ऑटोमेटिक अपने आप कोई डायपोल नहीं बनता है, उसके अंदर कोई डायपोल नहीं होता। लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा तब क्या होगा? देखो, हम जानते हैं कि फील्ड जो है वो किसी चार्ज पे फोर्स लगाती है। अभी पढ़ा हमने, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, और निगेटिव चार्ज पे बेटा फोर्स कहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो हमने क्या हुआ, जब इनको रखा, मॉलिक्यूल्स को हमने फील्ड में रखा, मतलब पूरा मैटर रखा हमने फील्ड में, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, और निगेटिव चार्ज से फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो ये मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट हो जाएगा। जैसे आपने हाथ में बैलून पकड़े, गोल सा छोटा सा बैलून पकड़े और पकड़ के खींचे, बेटा ज़्यादा मत दबाना, टूट जाएगा, ठीक है, हल्का सा दबाओ और खींचो, क्या शेप दिखाई देगा, डंबल शेप दिखाई देगा। एक डंबल समझते ही हैं वो बॉडी बिल्डिंग वाले, तो एक डंबल शेप दिखाई देगा बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, डंबल शेप बन जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल्स खिंच जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज सर अपोजिट में डिस्प्लेस हो जाएगा। समझ में आई बात? अब आगे सुनो भाई, यहां डंबल शेप बनने के बाद डायपोल्स भी बन गए, तो यहां डायपोल्स इंड्यूस हो गए। डायपोल्स अलाइन नहीं हुए, अलाइनमेंट नहीं हुआ, इंडक्शन हुआ डायपोल्स का, आ गए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद आ गए, अपने आप इंड्यूस होके आ गए। अब फिर वही कहानी है, ये प्लस माइनस कैंसिल करेंगे, ये वाले माइनस जो बचेंगे वो इस तरफ आएंगे, और ये वाले जो प्लस बचेंगे वो इस तरफ आएंगे। तो फिर से क्या होगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। एक बात ध्यान कर लो, यहां दो चार नहीं है, बिलियंस हैं, करोड़ों हैं भाई, तो फिर से चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। आइए एक बार देख लेते हैं हमने लिखा क्या, यही लिखा है या कुछ और लिखा है। व्हेन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मॉलिक्यूलर डायपोल्स आर इंड्यूस्ड, वहां अलाइन हुए थे, इंड्यूस हुए थे, ड्यू टू फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्जेस इन मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो चार्ज है उन पे फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से इंड्यूस हुए, देयर बाय इंड्यूसिंग चार्जेस ऑन डाइलेक्ट्रिक, तभी डाइलेक्ट्रिक पे चार्ज इंड्यूस हो गया बेटा। तो हमने क्या देखा, डाइलेक्ट्रिक चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो बेटा, दोनों ही केस में जब उसे एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बेटा, है ना। बस पोलर में क्या हुआ है, डायपोल्स अलाइन हुए थे, यहां क्या हुआ है, डायपोल्स इंड्यूस हुए बेटा। कहानी थोड़ी सी अलग है, लेकिन अल्टीमेटली कहानी सेम है, मतलब दोनों पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है, प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेट कहानी एक है कि दोनों पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है बेटा। बोलो समझ में आई बात? यस। अच्छा, यहां देखो बेटा, जैसे कि चाहे इस केस में देखो आप या पोलर केस में देखो, अगर आप पोलर केस में सपोज देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से पहले ये सारे डायपोल रैंडम थे, इसका डायपोल मोमेंट ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, बट डायपोल मोमेंट कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, तो सारे क्या करेंगे, आपस में कैंसिल कर जाएंगे बेटा, सारे डायपोल मोमेंट्स आपस में कैंसिल कर जाएंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यहां जब फील्ड में रखा तो डायपोल्स अलाइन हो गए, तो सोचिए सबका डायपोल मोमेंट राइट आया, तो डायपोल मोमेंट राइट आया तो एड अप हो जाएगा, अब नेट डायपोल मोमेंट होगा। फिर से सुनो, इंडिविजुअल कितना है, कुछ वैल्यू होगी, अलग अलग अपना सबका मूवमेंट होगा, इन सब मॉलिक्यूल का अलग अलग अपना अपना सबका डायपोल मूवमेंट होगा, लेकिन ओवरऑल बेटा 0 होगा क्योंकि सब रैंडम है। यहां जब फील्ड में रखा तो अलाइन हो गए, तो अपना भी है और टोटल भी है बेटा,
क्योंकि सब एक साथ ऐड अप हो जाएंगे। अच्छा यहां देखो नॉन पोलर में क्या हुआ, यहां कितना है, इंडिविजुअल 0 है, पहले से 0 है, ओवरऑल भी 0 है, लेकिन फील्ड में रखने के बाद क्या होगा, डायपोल्स इंड्यूस होंगे, डायपोल्स इंड्यूस होंगे तो डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, अपना अपना भी, सबका अपना अपना होगा, Q इंटू डी से सबका अपना अपना होगा, लेकिन ओवरऑल भी होगा बेटा, क्योंकि सबका डायपोल मूवमेंट जो है, हर एक डायपोल जो यहां बन रहा है, जो मॉलिक्यूल डायपोल बन रहा है, उस हर एक मॉलिक्यूल का जो डायपोल मूवमेंट है वो एड अप हो रहा है, तो एक नेट डायपोल मूवमेंट होगा बेटा। और जो नेट डायपोल मूवमेंट आया, चाहे इसमें या पिछले वाले पोलर में, उसको अगर हम डिवाइड कर दें वॉल्यूम से तो एक नया टर्म आता है, उसको बेटा हम कहते हैं पोलराइजेशन। देखिए बेटा पोलराइजेशन से कंफ्यूज ना हो बेटा हूं, यहां पर एक्चुअली हमें किताबों की बातें भी मानना पड़ती हैं। पोलराइजेशन वर्ड दो तरीके से इस्तेमाल होता है, मैं फिर से बेटा आ रहा हूं इस बात पे। एक तो पोलराइजेशन के बेटा यूज होता है इंडक्शन, जैसे अभी हमने देखा कि हमने डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो जब बेटा हमने उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो उस पर चार्ज इंड्यूस हुआ, तो ये जो फिनोमेना हो रहा है इसे हम बोलते हैं बेटा है इंडक्शन। ठीक है, तो जो फिनोमेना बेटा हो रहा है उसे बेटा हम बोलते हैं इंडक्शन। चार्ज का जो प्रोडक्शन हो रहा है फील्ड में रखने के बाद उसे हम बोलते हैं इंडक्शन, और उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन भी। लेकिन एनसीईआरटी ने बेटा जो टर्म मैं बता रहा हूं उसको भी इंडक्शन, उसको भी पोलराइजेशन सॉरी बोला है। तो मैंने कहा पोलराइजेशन को बेटा दो सेंस में यूज करते हैं, एक तो इंडक्शन कि भाई इंड्यूस हो रहा है चार्ज, दैट इज पोलराइजेशन, और एक न्यूमेरिकल टर्म में उसको यूज किया। उसने क्या किया, जितने भी डायपोल्स थे जो अलाइन हुए बेटा, जो डायपोल अलाइन हुए उन सबका एक डायपोल मूवमेंट था, याद करो डायपोल मूवमेंट था बेटा, तो इनका जो नेट डायपोल मूवमेंट है वो सबका एड अप हो जाएगा, उसको डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम से, नेट डायपोल मूवमेंट को डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम से, तो दैट टर्म इज नोन एज पोलराइजेशन। इस पे कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आता, बस एनसीईआरटी ने पढ़ा इसलिए हम पढ़ रहे हैं बस, वरना हमारे लेवल पे कोई जरूरत इसकी बेटा है नहीं। आइए पढ़ लेते हैं। इट इज द नेट डायपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करने के बाद जितना डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हुआ है, अलाइन हुआ है, एड अप हुआ है, जोड़ दिया बेटा उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, उस टर्म को बोलते हैं हम यहां पे पोलराइजेशन। और उसकी सिर्फ वैल्यू होती है P, इसे सर P से रिप्रेजेंट करते हैं, जाई बेटा एक्स की टांग खींच के बनाते हैं, एक्स की टांग खींच दोगे ना तो जाई बन जाएगा। ठीक है, जाई एक्स की टांग खींच दो तो जाई इंटू ई। अच्छा बताता हूं वन बाय वन, P क्या है, पोलराइजेशन, जो मैंने बताया नेट डायपोल मूवमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम है। E है अप्लाइड फील्ड बेटा, जाई क्या है जानते हैं, जाई बेटा हमारे पास है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी टर्म है बेटा, एक पैरामीटर है, एक कांस्टेंट है, हमें याद करना है, ज्यादा कुछ यूज वैसे है नहीं। तो पोलराइजेशन बेटा बता दिया मैंने क्या होता है, ये अप्लाइड फील्ड है, जाई को बेटा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये एक कांस्टेंट है जो हर एक मैटर के लिए अलग अलग होगा, वाटर के लिए कुछ और होगा, और HCl के लिए कुछ और होगा, और डिफरेंट ऑक्सीजन के लिए कुछ और होगा बेटा, सबके लिए बेटा अलग अलग बेटा एक पैरामीटर, एक कांस्टेंट बेटा होगा। नाउ एनसीईआरटी कहती है कि वो डाइलेक्ट्रिक जिसमें पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट में होता है, पावर 1 के, पावर 1 है बेटा यहां पे, उनको हम बोलते हैं लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स बेटा। जिन डाइलेक्ट्रिक्स में पोलराइजेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पावर 1 के डायरेक्ट में होता है, उनको बोलते हैं लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स। पढ़ लेते हैं, आर दोज इन विच पोलराइजेशन वैरीज डायरेक्टली विद द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मतलब कहने का यह है बेटा कि अगर हम मान लो यहां पर ये कहें भाई कि यहां पर हमारे पास में ये स्क्वायर हो जाएगा,
तो फिर ये लीनियर डाइलेक्ट्रिक नहीं कह जाएंगे, ऐसा हो सकता है। एनसीईआरटी कहती है कि ऐसा हो सकता है, तो फिर ये लीनियर नहीं बोले जाएंगे। लीनियर का मतलब जानते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन, पावर 1 होना बेटा, तो फिर ये लीनियर नहीं होगा। लीनियर कब होगा? जब P इक्वल टू ज़ाई होगा बेटा। तो एक टर्म है, बस आपको याद रखना बेटा है, इस टर्म को बेटा आपको याद रखना है बेटा कि लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। कोई हमें न्यूमेरिकल यूज इसका बेटा नहीं है, कहीं पे कहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बस ये दोनों चीजें आपको याद करना है कि कहीं आपसे कोई पूछ ले कि क्या होता है पोलराइजेशन और क्या होता है लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, बस दैट्स इट। और हमें लाइफ में मतलब सॉरी 12th क्लास तक की लाइफ में हमें इसका कोई यूज़ नहीं, बाकी हो सकता है आगे जो लोग इसमें रिसर्च करें उनको यूज़ हो, हमें फिलहाल कोई यूज़ नहीं है बेटा, ठीक है। अब देखिए भाई, हम लोग असली चीज़ पे आ गए जो हमें बेसिकली पढ़ना था, जिसके लिए हम डाइलेक्ट्रिक बेटा पढ़ रहे थे। अब हम वहाँ पहुँच चुके बेटा हैं, हम असली जगह बेटा पहुँच चुके हैं जिसकी हमें ज़रूरत थी भाई, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं कि कैपेसिटर जो बेटा हमारे पास है, जो बेटा कैपेसिटर बेटा हमारे पास बेटा है, ये इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें अगर हम, यहाँ देखिए ये प्लेट है कैपेसिटर की बेटा, आप कैसे देख रहे हैं इसको? ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ये सामने से बेटा आपको लाइन दिख रहा है भाई, यहाँ से प्लेट है, मान लो रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये मेरा हाथ मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लेट है, आपको यहाँ से इसका एरिया दिख रहा है, लेकिन यहाँ से तो बेटा लाइन ही दिखाई देगा सिर्फ, ठीक है। तो ये बेटा लाइन ऐसे बनी हुई है, ये बात पहले भी क्लास में हो चुकी है। और ये लाइन ऐसे बेटा बनी है, दो प्लेट्स ऐसे हैं, ये आमने सामने मान लो फेस कर रहे बेटा, तो यहाँ से इनका एरिया दिखाई देगा, लेकिन ऐसे रखे तो आपको लाइन्स दिखाई दे रही बेटा, ठीक। ये प्लेट बेटा अर्थ हमारे पास में, ये स्लैब डाल दी बेटा इन दोनों प्लेट के बीच में, मान लो मेरा ये सर जो है ये स्लैब है मान लो, तो ये स्लैब डाल दी बेटा, बोलो समझ में आई बात? तो ये दो प्लेट हो गए और ये बेटा स्लैब हो गया हमारे पास, ये डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, ये स्लैब यहाँ डाल दिया, क्लियर बेटा। ये प्लेट है, इनके बीच में स्लैब डाल दिया, ये बहुत आसान है बेटा समझना इस तरह से, ठीक। अब स्लैब डाल दिया बेटा, ठीक। अब देखिए इस पे बेटा प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, आपको सर में तो दिख ही नहीं रहा है, ऑफ कोर्स आपने सिग्मा पढ़ा था, याद करें भाई सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, याद है आपको? सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो यहां बेटा क्या है कि क्योंकि सॉल्यूशन में सिग्मा ठीक रहेगा इसलिए हमने सिग्मा ले लिया, वरना चार्ज लेते एक ही बात है, डजंट मैटर। तो यहां प्लस क्यू की जगह प्लस सिग्मा ले लिया, यहां माइनस क्यू की जगह माइनस सिग्मा ले लिया बेटा। अब क्या हुआ देखो बेटा, हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी है, हमारा गोल है इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना। हमने पिछले क्लास में फाइंड किया था ऐसे ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बेटा, है ना। एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को बेटा 3 बार पूछा बेटा, एक अभी मैं एक बता चुका हूं पिछले क्लास में, अब बताने जा रहा हूं एक बेटा आगे, फिर अगले क्लास में बताऊंगा बेटा आपको मैं। सो इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक आता ही रहता है ज्यादातर, 3 में से तीनों एक जैसे क्वेश्चन है और आता रहता है बेटा है। तो हमने क्या करा बेटा, एक प्लेट ली, मेटल प्लेट ली दो, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी हमने। अब ध्यान देना बेटा, यहां पे हमें निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। हमारा गोल डिसाइड हो गया, 3 मार्क्स बोर्ड का क्वेश्चन बेटा है, बाकी फॉर्मूले हमें काम आएंगे बेटा आगे, इसमें और भी कई सारे कंसेप्चुअल चीजें मिलती हैं, ये बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ हमें इसमें कुछ और बढ़िया कंसेप्चुअल चीजें भी मिलती बेटा है जो हमें और जगह भी काम आएंगी। अब यहां देखो बेटा, हमने कहा भाई इस पे चार्ज प्लस सिग्मा है, इस पे चार्ज बेटा क्या है? माइनस सिग्मा है। चार्ज मतलब चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया बेटा। अब ये भी पढ़ा, जब डाइलेक्ट्रिक को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, पढ़ा था ना बेटा अभी कुछ देर पहले हमने, देखिए यहां जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं बेटा है तो एक तरफ चार्ज बेटा कैसा आता है? माइनस, एक तरफ बेटा कैसा आता है? प्लस। उसमें एक बात याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड में जिधर जा रही है उधर कैसा आएगा? प्लस, और अपोजिट कैसा आएगा? माइनस आएगा बेटा। सब में जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर कैसा आएगा? प्लस, और इधर बेटा कैसा आएगा? उल्टा माइनस आएगा। अब देखिए यहां पे सपोज आप इस डाइलेक्ट्रिक को भूल जाइए
तो ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। बेटा कहां की तरफ? राइट साइड में। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां प्रोड्यूस होती है? पॉजिटिव से निगेटिव प्रोड्यूस होती है। तो ये दोनों जब राइट में फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो आपको याद होगा डाइलेक्ट्रिक पे राइट साइड में कैसा चार्ज आएगा? प्लस आएगा, अगेंस्ट में कैसा आएगा? माइनस आएगा। इस तरफ सिग्मा पी, इस तरफ माइनस सिग्मा पी। पी फॉर पोलराइजेशन और इंडक्शन बेटा, पी फॉर पोलराइजेशन और इंडक्शन। आगे सुनिएगा, हम ऐसे कर सकते हैं कि प्लस चार्ज इसके माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा और ये माइनस चार्ज इसके प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा। कहने का तरीका बस, ये प्लस चार्ज जो प्लेट पे है ये इस स्लैब के, स्लैब डायरेक्टिव बेटा स्लैब है, इसके निगेटिव चार्ज को इस तरफ खींच लेगा और ये निगेटिव चार्ज इसके प्लस चार्ज को इस तरफ खींच लेगा। कहने का तरीका बेटा वैसे असली तरीका वही है जो हमने पीछे पढ़ा पोलराइजेशन में बेटा, कि कैसे कैसे जो है बेटा चार्ज इंड्यूस होता है, असली तरीका वही है। तो ये थोड़ा सा बेटा हमने समझा। अब देखो बेटा, हमें इसकी कैपेसिटी निकालना है। अगर आपको याद होगा बेटा तो हमने कहा था कैपेसिटी निकालने के बेटा दो स्टेप्स होते हैं बेसिकली। पहले स्टेप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और दूसरे स्टेप में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। क्या याद है बेटा आपको? आओ देखो कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये मानेंगे डाइलेक्ट्रिक बेटा पूरा भर रहा है। हमें थोड़ा गैप दिखाया है समझाने के लिए, वरना ये चार्ज प्लस और माइनस कैसे बनाते। तो यहां पर है पूरा भरा हुआ, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए हमने गैप भी रखे बेटा। ये डाइलेक्ट्रिक हमारे पास है यहां पे। अब देखो हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बेटा। पहले हम नेट फील्ड निकालेंगे। आइए निकालते हैं। सपोज हम यहां फील्ड निकालते हैं, यहां खड़े हो जाएंगे सब, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो दूर जाएंगे, निगेटिव है तो पास जाएंगे। पीछे से याद करो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। जहां फील्ड निकालना होती वहां खड़े हो जाते हैं, और बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो उससे दूर जाएंगे और निगेटिव है तो उसके पास आएंगे। कुछ याद है आपको? यस। अब देखो यहां आप खड़े हो गए, ये चार्ज की फील्ड निकालना है प्लस सिग्मा की, तो इससे दूर जाओगे। ये चार्ज यहां है, इसके दूर बेटा कहां जाओगे? राइट, ऐसे। तो ये E1 हो गया बेटा इसका, मान लीजिए। अच्छा अब ये माइनस सिग्मा बेटा यहां है, यहीं खड़े हैं आप, इसके यहां बेटा पास आएंगे आप, तो आप इसके पास आएंगे ऐसे, तो ये E2 हो गया। अच्छा ये प्लस सिग्मा पी यहां है बेटा, ये माइनस सिग्मा पी था, ये प्लस सिग्मा पी बेटा। आप खड़े यहीं हो, ये पेन आप हो, सोचो ये पेन आप हो। अब आप इससे दूर जाओगे तो दूर कहां जाओगे? लेफ्ट। ऐसे तो इसके पास जाओगे तो आप लेफ्ट जाओगे, ये E3 हो गया। अच्छा इस माइनस सिग्मा बेटा फील्ड निकालना है, तो यहां खड़े खड़े इसके पास जाओगे, इसके पास जाओगे बेटा आप, नेगेटिव के पास, पॉजिटिव से दूर, याद है आपको? तो इसके पास जाओगे बेटा, तो ये E4 हो जाएगा। ये बहुत आसान है भाई, जहां फील्ड निकालना है वहां खड़े हो जाना है, और जो भी चार्ज है उसके पास जाना है, दूर जाना है, पॉजिटिव निगेटिव होने पे। जैसे इधर वॉल है हमारे पास बेटा, इस तरफ जहां मेरा हाथ है, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैं इससे दूर ऐसे जाऊंगा, अगर वहां निगेटिव चार्ज तो मैं इसके पास ऐसे जाऊंगा, अगर मुझे यहां पर फील्ड निकालना है तो। ये बिल्कुल आसान है बेटा। तो हमने फील्ड्स निकाल ली। फील्ड निकालने के बाद हम नेट फील्ड निकालेंगे। मान लो राइट वाली फील्ड प्लस है और लेफ्ट वाली फील्ड माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स मतलब नेट फील्ड बेटा कितनी होगी? राइट साइड में E1 प्लस, लेफ्ट में E2 माइनस, राइट लेफ्ट में E3 माइनस, और राइट में E4 प्लस। अब देखिए बेटा चार सिंगल शीट ऑफ बेटा है। जब हम गॉस लॉ से पढ़ रहे थे बेटा तो हमने पढ़ा था कि सिंगल शीट ऑफ चार्ज की फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दें बेटा, ये सिग्मा है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस सिग्मा पी है तो सिग्मा बाई पी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप कहोगे सर हमने चार्ज का साइन क्यों नहीं लिया यहां पे? ये माइनस साइन ठीक है, समझ में आ गया, ये लेफ्ट है तो माइनस, लेकिन यहां साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, हमने बार बार पढ़ा। वेक्टर क्वांटिटी को जब स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो चार्ज का साइन नहीं लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखाई थी बेटा, और पिछले लगभग बहुत सारे क्लास में हमने यूज किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वेक्टर है, और वेक्टर क्वांटिटी को जब लिखते हैं स्केलर फॉर्म में, मॉड फॉर्म में, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो चार्ज का साइन नहीं लेते हैं भाई। सो यहां पर बेटा हमारे पास देखो, ये माइनस सिग्मा पी को सिग्मा पी लिखेंगे वैल्यू में, फिर ये प्लस सिग्मा पी वाला बेटा, इसका सिग्मा पी एप्सिलॉन नॉट बेटा 2/2 एप्सिलॉन नॉट,
और इस माइनस सिग्मा का भी क्या लिखेंगे बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का साइन नहीं लेंगे इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आइए सॉल्व करते हैं बेटा इसको। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस सिग्मा पी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा, तो ये बेटा भी ऐड अप हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट बेटा हो जाएगा। ये जो बेटा लिखा है मैंने, ये दो वजह से लिखाता हूं कि आप नोट्स अच्छे से बना लें और जो बोर्ड का डेरिवेशन है उसको भी आप अच्छे से कर लें बेटा, वही लिख के आना जो मैंने आपको लिखा है बेटा, फुल मार्क्स, बिलीव मी सर, फुल मार्क्स बढ़िया से लिख के आएंगे सर। तो आइए पढ़ लेते हैं एक बार। पढ़ते इसलिए भाई कि कहीं अगर कुछ गलत लिख दिया मैंने है तो वो सही कर लेंगे हम लोग जो है। लेट अ कैपेसिटर हैविंग टू प्लेट्स विद इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ गैप डी। ये इनके बीच में गैप डी है बेटा। अच्छा, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन बिटवीन प्लेट्स। हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बेटा यहां बीच में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, याद रखना बेटा इस बात को। यहां से एप्सिलॉन नॉट बेटा हम लोग कॉमन ले लेंगे, चलो कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा ई कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पर एक अजम्पशन लेना बेटा है, और ये एनसीईआरटी कहती है कि हम ऐसा कह सकते हैं बेटा, है ना। तो वी कैन से, एनसीईआरटी कहती है, अजम्पशन बेटा लेती है कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी को प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ये जो वैल्यू बेटा हमारे पास है यहां सिग्मा सिग्मा पी को लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी को लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। अब देखिए कोई गलत भी ऐसा नहीं माना हुआ है, ज्यादा गलती भी नहीं है कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो है वो इसके प्रोपोर्शनल क्यों नहीं होगा भाई, है ना। सिग्मा तो यहां ही, और सिग्मा पी सिग्मा की वजह से आया जो इंडक्शन हुआ है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी को लिखेंगे सिग्मा बाई के। आप सर जानते हैं ज्यादातर के प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट कहां आता है, सामने आता है। कांस्टेंट से नीचे भी आ सकता है डिपेंडिंग। आप जान रहे हैं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी सिग्मा से छोटा होगा, और सिग्मा से छोटा करने के लिए के को नीचे लाना पड़ेगा सर। थोड़ा कॉमन सेंस के साथ करेंगे, रटने वाला सीधे सीधे नहीं करेंगे भाई कि सीधे या सामने ही आता है, वो नीचे आ सकता है डिपेंडिंग वैल्यू बेटा। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी बेटा कितना हो, बोलो सिग्मा बाई के हो गया। के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो पीछे से पढ़ते आ रहे हैं बेटा हम लोग। किसका, जो हमने अभी डाइलेक्ट्रिक को डाला है, जो बेटा हमने इंसुलेटर को डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है यहां पे। चलो अब उठा के सर उसको यहां पुट कर दो, तो ई बेटा कितना हो जाएगा, आप पुट करो बेटा इसकी जगह सिग्मा बाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आ गया, ये पहला स्टेप हो गया। जब भी कैपेसिटेंस निकालना, मैंने कहा दो स्टेप्स होते हैं बेटा। पहला स्टेप्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और दूसरा स्टेप्स क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। चलो पोटेंशियल निकालते हैं भाई। पोटेंशियल बेटा कितना होता है, V इक्वल टू ई इंटू डी। याद है बेटा, पीछे से पढ़ चुके हम लोग हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है ना। यहां पर E कितना बेटा हमारे पास है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। अच्छा, आपको याद है बेटा सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया ऑफ प्लेट्स। ये प्लेट थी बेटा दो ऐसे, तो ये वाला एरिया बेटा, ये बात पहले पूछ चुकी है। ऐसे दो प्लेट है सामने, हमने ये लाइन दिख रही है, तो ये वाला बेटा एरिया, ठीक है। सो ये क्यू बाई ए, इसको सिग्मा को क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के, और ये डी आ गया। अब इसकी जगलिंग कर देंगे बेटा इधर उधर थोड़ा सा, देखो कैसे, ये भी लिखा हुआ है यहां पे, ये Q को अकेला करो और V को नीचे लाओ, तो Q अपॉन V आ गया। इस सब को इधर लेके आओ, तो इसको बेटा यहां ले आओ और उसको नीचे ले आओ, और याद करो Q अपॉन V बेटा क्या होता है, C। याद है आपको बेटा, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था Q इक्वल टू CV, याद करें आप। Q चार्ज ऑन कैपेसिटर है, C कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है। तो V बेटा यहां से कितना होता है हमारा, याद करो Q बाई C। याद करें V होता है Q बाई C, तो Q बाई C, अच्छा हाँ, इसी में बेटा क्रॉस करें तो ये Q बाई V इक्वल टू कितना बेटा हो जाएगा, C। इसे करने की जरूरत नहीं थी। Q अपॉन V बेटा क्या हो जाएगा हमारा, C। सो Q अपॉन V को बेटा क्या पुट करेंगे, C कितना बचा, A एप्सिलॉन नॉट के बाई D। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस,
ऑफ कैपेसिटर जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा है। अगर लास्ट क्लास याद करें तो लास्ट क्लास में हमने बेटा बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस निकाला था, आप जाकर रिवाइज करना उसको आज। तो हमें बेटा बिना डाइलेक्ट्रिक के निकाला था वहां पे, और वहां आप ध्यान दें वहां कैपेसिटी आई थी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बेटा आई थी, ये कैपेसिटी आई थी बेटा वहां पे, वहां ये कैपेसिटी आई थी, इसको बेटा बोलेंगे सी नॉट। ये पिछले क्लास में आई थी जब हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, स्लैब नहीं डाली थी। अच्छा है, सो इसको बोल देंगे सी नॉट, ये के, तो सी इक्वल टू क्या हुआ, सी नॉट के। आइए ध्यान दी बेटा, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले कैपेसिटी कितनी है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कितनी है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के है, तो ये इसको सी नॉट बोल दिया डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले कैपेसिटी। सी ये पूरी है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, तो सी इक्वल टू सी नॉट के। सी नॉट कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले, सी कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, तो सी है सी नॉट इंटू के, और के हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब के अगर 2 है तो 2 सी नॉट हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 4 है तो 4 सी नॉट, 4 गुना हो जाएगी बेटा। तो हमने यहां सीखा कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी हमेशा बढ़ती है। तो कुछ समझ में आया बेटा? तो अब आपको समझ में आया लगा बेटा, हमारा ये प्लेट है कैपेसिटर की, ये लाइन दिख रही है बेटा, ये ऐसे है, ये सामने यहां से एरिया होगा, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है। जब हम यहां स्लैब डालेंगे तो कैपेसिटी कितना हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी हो जाएगी। कैपेसिटी के गुना के टाइम्स बढ़ जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक क्यों डालते हैं बताओ भाई? अब आप समझ गए डाइलेक्ट्रिक क्यों डालते कैपेसिटर में? कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो डाइलेक्ट्रिक का यूज है कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ा देना बेटा। तो छोटा कैपेसिटर की कैपेसिटी को बड़ा कर सकते हैं कैसे? उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल के पानी भर दो, पानी डाइलेक्ट्रिक है, पानी भर दो, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपको याद होगा वाटर का के कितना होता है 80, तो कैपेसिटी 80 टाइम बढ़ जाएगी बेटा पानी डालने से। बेटा क्या मेरी बात समझ गए? अब पानी नहीं डालना है आपको, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सर। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ये हमने सीख लिया। अच्छा एक चीज देखो बेटा, यहां पे जरा इसको नीचे लेके आओ, तो ये के बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, सी बाई सी नॉट। नीचे लाए, तो यहां से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो है किसका, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डिफरेंशियल बेटा दो हम पहले पढ़ चुके हैं। कूलम्ब्स लॉ अगर आप याद करें, जब बेटा हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डिफरेंशियल दो बेटा बता चुके थे वहां पे। एक या थर्ड बेटा फिर से आती है, ये शायद मैंने आपसे कहा तभी था कि आगे भी आएगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा क्या है, ये रेशियो है कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। किसका? कैपेसिटर का ऑफ कोर्स। नाउ यहां पर बेटा पढ़ लेते हैं एक बार। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक बेटा। तो ये 1 मार्क का बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा, आती है डेफिनेशन कभी कभी। तो ये बेटा हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। हमने कंप्लीट कर लिया भाई कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कितने तरह का होता है, और कैपेसिटर में डालने से क्या होता है। क्या होता है बोलो बेटा? उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। अच्छा एक बात हमने देखा, फिर से हम वापस आते हैं, शुरू में आते बेटा। कि हमने क्या पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, क्या होता है बेटा? मैंने बताया चार्ज इंड्यूस होता है, चार्ज इंड्यूस होता है, बताया था आपको यहां पे। फिर उसी बात को मैंने फिर से बताया यहां आके कि भाई जब कैपेसिटर में डाला तो चार्ज इंड्यूस होता है, इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस।
डेंसिटी है तो सिग्मा लोगे, चार्ज है तो क्यू लोगे। यहां सिग्मा माइनस सिग्मा पी माइनस सिग्मा, या क्यू माइनस क्यू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, रिप्लेस कर दें उसको बस। आप सिग्मा बजाय क्यू लिख दें बेटा, हम बस जहां जहां क्यू है सिग्मा है वहां क्यू लिख दें आप। अब बात आती है कि ये इंड्यूस कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी बेटा होती है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये रिजल्ट बेटा यूज करते हैं, इस रिजल्ट को, ठीक है। हम इस रिजल्ट को बेटा यूज करते हैं और देखते हैं चार्ज इंड्यूस कितना होता है। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा बाई के को बेटा इसको याद रखना, हम आगे इसको यूज कर रहे हैं बेटा। आओ देखो बेटा कितना इंड्यूस चार्ज होता है डाइलेक्ट्रिक बेटा। तो हमने कहा हमने यूज करना है सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा बाई के। अभी पीछे बताया था बेटा मैंने, इसको यूज करना है। यूज कर लें, थोड़ा जगलिंग करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये सिग्मा रह गया, इधर आके माइनस हो गया, इधर जाके प्लस हो गया, ठीक है बेटा। सिग्मा पी को यहां लिख लिया, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, सिग्मा। अच्छा यहां क्या बचेगा बेटा 1, और यहां क्या बचेगा 1 बाई के। इतना समझ आया बेटा, आगे सुनो। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा पी होगा क्यू पी अपॉन ए, पी फॉर पोलराइजेशन, पी फॉर इंडक्शन। तो इंड्यूस चार्ज या पोलराइज चार्ज एक ही बात है बेटा। तो यहां बेटा हमारे पास है सिग्मा पी क्यू पी बाई ए, और सिग्मा क्या है क्यू बाई ए, सिग्मा क्यू बाई ए क्या करेगा कैंसिल, तो क्यू पी कितना आ गया क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। मेरा ख्याल है कि मैं आपको ये फॉर्मूला बेटा जो है फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा चुका हूं। तो उस टाइम मैंने शायद कहा होगा बेटा कि इस फॉर्मूले को आगे चल के हम ड्राइव करेंगे। आगे बेटा आज फॉर्मूला कैसे होता है हमने बेटा समझ लिया। क्यूपी यहां क्या है, पोलराइज चार्ज, इंड्यूस चार्ज, जो इंड्यूस हुआ है, जो पोलराइज्ड हुआ है। क्यू क्या है, पोलराइजिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूस करने वाला। तो ये बेटा हमारा है पोलराइज्ड, ये पोलराइज्ड चार्ज बेटा है, और ये वाला बेटा हमारा है पोलराइजिंग। ये पोलराइज चार्ज है, ये पोलराइजिंग है, ये प्रोड्यूस करने वाला है, ये प्रोड्यूस होने वाला बेटा है। और के बेटा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसका, स्लैब जो बेटा हमने अंदर डाली। तो इसी के साथ बेटा मान लें हमने डेरिवेशनल बेटा बेसिक्स आज की बेटा पढ़ ली है, कॉन्सेप्चुअल बेटा बेसिक्स पढ़ ली है। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बढ़िया बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं और इससे कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर होगा। एफर्ट्स लगाना बेटा है, जम के एफर्ट्स लगाना है, क्लैरिटी धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी। आइए देखिए क्वेश्चन बेटा ये है हमारे पास में, एक कैपेसिटर बेटा हमारे पास है। आप कहो सर ये कैसा कैपेसिटर है, भाई अब तक हम प्लेट ऐसे बनाते रहे, हमने ऐसे बना दी, क्या फर्क पड़ता है, हम इसको प्लेट्स को ऐसे रखें या ऐसे रखें, उससे को बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे जैसे दिखा एग्जामिनर, हमें समझना है, चाहे जैसे घुमा दो, है ना, ऐसे रख दो या ऐसे रख दो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो कैपेसिटर बेटा ऐसे रखा है, ये सामने से आपको लाइन दिख रहा है, ये यहां एरिया दिखेगा इसका, ठीक है, ये यहां सामने लाइन दिख रहा है, ये प्लेट बेटा यहां दिखाई देगा ऐसे, ठीक। आ जाओ भाई, ये जो कैपेसिटर बेटा हमारे पास है, इसकी कैपेसिटी सी नॉट है। सी नॉट आप जानते हैं, नॉट कहते हैं बेटा जीरो को, NOUGST नॉट, कुछ लोग NOT नॉट भी कह देते हैं, वो जीरो को कहते हैं। जीरो क्यों, शुरुआत में मान लो आप, स्टार्टिंग। तो सी नॉट है, चार्ज बेटा इस पे क्यू नॉट है, मतलब एक तरफ प्लस होगा ऑफ कोर्स यहां पर, और एक तरफ बेटा कैसा होगा, माइनस होगा, चार्ज क्यू नॉट है। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा वी नॉट है, दोनों प्लेट्स के बीच का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है। प्लेट्स के बीच में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, अभी जो बेटा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा होगी वो प्लस से माइनस होगी बेटा, वो ई नॉट है। और एनर्जी बेटा जो कैपेसिटर की है वो यू नॉट है। आप याद करो बेटा पिछले क्लास में हमने कैपेसिटर की एनर्जी पढ़ ली थी। सो कैपेसिटर की बेटा एनर्जी जो है बेटा वो यहां पे यू नॉट है, कैपिटल यू बेटा बनाया इसको, ये कैपिटल वी बनाया और ये कैपिटल यू बनाया बेटा। कंफ्यूज नहीं होंगे, राइटिंग मैं बताता रहता हूं, इसे सुनते रहें ध्यान से, कंफ्यूज ना हो कि सर राइटिंग खराब है भाई, खराब थोड़ी सी, तो मैं कोशिश करता हूं अच्छा करने की, हम सब कोशिश करते हैं अपनी चीजों को अच्छा करने की। आ जाओ भाई इसमें। अब क्वेश्चन ये है, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, मोटी सी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और हमें इसके अंदर डालना है। दो प्लेट है बेटा, हमने कुछ देर पहले कहा था कि जैसे मेरा ये सर जो है एक स्लैब है, तो ये जो दो प्लेट है
ये ऐसे कैपेसिटर बनाया, मैंने यहां डाल दिया उसको, ठीक है, तो ये स्लैब इन दोनों प्लेट्स के बीच में आ गई। बात समझ आई बेटा? अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेट के बीच में डाल दें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भर दें कैपेसिटर के अंदर, तो कैपेसिटी पे, चार्ज पे, पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया बेटा? इन सारी चीजों पे क्या असर पड़ेगा अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर डाल दें? तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट विल हैपन टू सी नॉट, माई कैपेसिटेंस, चार्ज क्यू नॉट, पोटेंशियल वी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, एनर्जी यू नॉट इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है जी, तो फिर क्या असर पड़ेगा बताओ भाई आप अब देखो क्या असर पड़ेगा, बताता हूं। अब यहां पर बेटा क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात देखो, कोई भी क्वेश्चन हो बेटा कैपेसिटर का, पहले एग्जामिनर से ये बात जरूर पूछ लो भाई कि उसमें बैटरी है या नहीं है, क्योंकि बिना इस बात के क्वेश्चन मीनिंगलेस है, उससे बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखो बेटा, कैपेसिटर पे जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमेशा दो केस होंगे, ये बात यहां बैठा लो, एक विद बैटरी और विदाउट बैटरी। अगर उसने बोला आइसोलेटेड, उसने बोला आइसोलेटेड कैपेसिटर, तो आइसोलेट का मतलब जानते हो, अकेला, अलग थलग, मतलब कोई बैटरी नहीं है, वो विदाउट बैटरी है। और दूसरा बेटा होगा विद बैटरी, कहेगा वो कैपेसिटर है कनेक्टेड टू बैटरी, और फिर आपने ऐसा काम किया। ठीक है जी, कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है और फिर आपने ऐसा काम किया, तो हमेशा कैपेसिटर में दो केस माने जाएंगे, ये रट लो भाई इस बात को। ठीक है, कैपेसिटर में से दो केस माने जाएंगे, पहला क्या या पहला दूसरा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्या दो क्या, बस ये मानो, एक बेटा है विद बैटरी, दूसरा विदाउट बैटरी, और विदाउट बैटरी विद बैटरी, जैसा भी आप कहें, हमेशा दो केस लेंगे आप। तो बेटा हमारा कैपेसिटर था, कैपेसिटी सी नॉट थी, चार्ज था उसके ऊपर क्यू नॉट, तो बेटा इस पे चार्ज था क्यू नॉट, पोटेंशियल था वी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, और एनर्जी बेटा कितनी थी, यू नॉट थी, सब कुछ था इसके पास, बस ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं था। पहले कभी कनेक्ट रहा होगा, पहले इसको चार्ज किया गया होगा, बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज किया गया होगा, लेकिन अभी कोई बैटरी नहीं है। सोचो इसको चार्ज किया गया, बैटरी इसकी हटा दी गई। ठीक है, हम चार्ज करके बैटरी हटा सकते हैं, जैसे हम मोबाइल है, मोबाइल लगाते हैं कनेक्टर में, अपना घर में लगाते हैं ना भाई, मोबाइल चार्ज किया हटा लिया मोबाइल, उसके बाद में हमें जो थोड़ी लगा के रखते हैं हम लोग हैं, ऐसे इसको चार्ज किया हटा दिया, बैटरी से कनेक्शन हटा दिया इसके हमने। अब हमने क्या किया बेटा, ये हमने यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद इन सारे पैरामीटर पे क्या असर पड़ा ये बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, बहुत रिपीट होता है, कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे बेस कई सारे क्वेश्चन हमें मिलते हैं, हम करेंगे आज। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, हमने अभी पीछे ड्राइव किया कि स्लैब डालने से पहले मान लो कैपेसिटी कितनी बेटा हमारे पास है, सी नॉट है, और स्लैब डालने के बाद सी है, तो सी बेटा कितना होगा, सी नॉट के, पीछे ड्राइव किया ना हमने अभी, तो सी नॉट कैपेसिटी कब है, स्लैब डालने से पहले, स्लैब बाहर है, कैपेसिटी बेटा इसकी सी नॉट है, स्लैब अंदर गई, कैपेसिटी सी आई, सी कितना हुआ, सी नॉट के, तो कैपेसिटी के टाइम बढ़ गई, के गुना हो गई, के 2 है तो 2 सी नॉट, 4 है तो 4 सी नॉट, उतने गुना बढ़ती चली जाएगी, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एरो अप एरो मतलब बढ़ रही बेटा, बस दैट्स इट। तो आपको कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी, कितनी हो जाएगी, सी नॉट के। सी नॉट कैपेसिटी कब है, स्लैब डालने से पहले, स्लैब अभी बाहर है। सी कैपेसिटी कब है, स्लैब डालने के बाद। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट करते हैं हम लोग, हैं चार्ज की बात करते हैं। ये कैपेसिटर हमारा आइसोलेट है, ये किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। जब बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ना तो चार्ज दे सकता है ना चार्ज ले सकता है। तो इसका मतलब जो चार्ज पे पहले होगा वही चार्ज बाद में होगा। तो पहले चार्ज कितना था, क्यू नॉट, बाद में चार्ज बेटा कितना है, क्यू, तो क्यू बताओ कितना होगा, क्यू नॉट होगा। क्यू नॉट कब है, कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज स्लैब डालने से पहले। क्यू चार्ज कब है,
कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज स्लैब डालने के बाद। तो जो चार्ज स्लैब डालने से पहले होगा वही स्लैब डालने के बाद भी होगा भाई। चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। विदाउट बैटरी में आइसोलेटेड कैपेसिटर में, आइसोलेटेड लिख सकते हैं आप यहां पे, कैपेसिटर में चार्ज बेटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हो गया ठीक। अब पोटेंशियल की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि स्लैब डालने के बाद पोटेंशियल V हो गया। V कितना होगा बेटा? Q बाई C। अरे भाई फॉर्मूला है ना हमारे पास, Q इक्वल टू CV। इसको रट के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है, बार बार घूम के आता रहता है। कैपेसिटेंस जब भी आएगा ये आ ही जाता कहीं ना कहीं से। तो Q कितना है? CV। C को नीचे ले आओ तो V कितना हो गया? Q बाई C। Q बाई C। अच्छा Q बेटा कितना बताओ? Q नॉट लिख दिया। अच्छा C बेटा कितना है? C नॉट के लिख दिया। जिस तरह Q बाई C को V बोल रहे हैं उसी तरह से बेटा Q नॉट बाई C नॉट को क्या बोलेंगे? V नॉट बोलेंगे। तो कितना हो गया? V कितना होगा? V नॉट बाई K। V नॉट पोटेंशियल कब है? इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई स्लैब नहीं है, तब पोटेंशियल V नॉट है। स्लैब डालने के बाद V हो गया, और V बेटा कितना हुआ? V नॉट बाई K। तो V जो है स्लैब डालने के बाद है, V नॉट स्लैब डालने से पहले है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो V नॉट बाई K है, इसका मतलब नीचे K आया तो घटाएगा तो पोटेंशियल घट गया। तो इसकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल घट जाता है। इतना समझ आया बेटा? आओ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? V बाई डी। पीछे से पढ़ते आ रहे हैं भाई, बहुत याद है हमको, है V बाई डी होता है फॉर्मूला, पीछे क्लास में कई बार हमने यूज किए। E इक्वल टू V बाई डी होता है। अच्छा V बेटा कितना है? V नॉट बाई K। पुट करो V नॉट बाई K D। नो V नॉट बाई D बेटा हम क्या बोल सकते हैं बेटा? E नॉट, और K तो यहां पे है ही। तो E जो बेटा हमारे पास हो गया है वो हो गया E नॉट बाई K। बड़ा काम का फॉर्मूला है, आगे भी काम आएगा, याद रखना। यहां स्लैब नहीं पड़ी है तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E नॉट है। और जब इसको यहां डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगी, और E कितना हो जाएगी? E नॉट बाई K। तो K नीचे है तो फील्ड घट जाएगी बढ़ जाएगी? घट जाएगी। जब आप यहां स्लैब डालेंगे तो प्लेट्स के बीच में जो फील्ड है वो घट जाएगी। घट के कितना हो जाएगी? E। स्लैब डालने से पहले कितनी है? E नॉट। स्लैब डालने के बाद कितनी है? E नॉट बाई K हो गई, घट गई फील्ड। हमने देखा इस फॉर्मूले से कि फील्ड घट गई है। क्यों घटती है बेटा? इसका मैं एक रीजन और बताऊंगा आगे, है ना। इसको थोड़ा सा और समझाऊंगा, अगले क्वेश्चन लूंगा मैं अभी और बेटा समझाऊंगा कि फील्ड घटती कैसे है, उसका रियल लॉजिक बेटा क्या होता है। तो यहां हमने समझ लिया बेटा फील्ड घट गई है। तो हमने बेटा क्या क्या पढ़ लिया इसमें? चार्ज पढ़ लिया, कैपेसिटी पढ़ ली, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, स्लैब डालने से कैपेसिटी बढ़ जाएगी, स्लैब डालने से चार्ज सेम रहेगा अगर कैपेसिटर बैटरी से अटैच नहीं है, जो कि हमने पढ़ लिया। पोटेंशियल घट जाएगा, यहां कोई बैटरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा घट जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा घट जाएगी, ये हमने बेटा पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। तो यहां फील्ड पहले E नॉट है, अब डालने के बाद फील्ड E हो गई, E नॉट बाई K हो गई, घट गई बेटा। अब दो बातें और बची, वैसे पूछी तो एक थी लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। एक एनर्जी क्या हो जाएगी और हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा। पहले एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी के बेटा तीन फॉर्मूले पढ़े थे पिछले क्लास में, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ QV। यहां बेटा यूज करेंगे हाफ Q स्क्वायर बाई QC, आई एम सॉरी, हाफ Q स्क्वायर बाई C या Q स्क्वायर बाई 2C, जो भी कहें आप। क्यों हमने लिया ऐसा? क्योंकि पता है भाई चार्ज कांस्टेंट है पहले से, हमें बैटरी तो है नहीं, चार्ज कांस्टेंट, तो Q को Q नॉट लिखेंगे। C पता है बेटा C नॉट, के पीछे पढ़ा ना अभी हमने ना। जिस तरह से U को लिखा Q स्क्वायर बाई 2C, उसी तरह से Q नॉट स्क्वायर बाई 2C नॉट को ले सकते हैं U नॉट। तो U हो गया U नॉट बाई K, मतलब एनर्जी घट जाएगी। याद रखना बेटा, इसको भी आगे यूज करेंगे। एनर्जी घट जाएगी बेटा, एनर्जी घट जाएगी। तो जब हमने स्लैब डाली, स्लैब डालने से पहले कैपेसिटर की एनर्जी कितनी थी? U नॉट। स्लैब डालने के बाद एनर्जी कितनी हुई? U हुई U नॉट बाई K नीचे आया तो एनर्जी घट जाएगी। स्लैब डालने से एनर्जी घट जाती है। हाँ, ये याद रखना कि वहां बैटरी नहीं थी भाई, है ना। तो बिना बैटरी के स्लैब डाली जाएगी तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर घट जाएगी। अब इसमें एनर्जी घट पड़ रही, मतलब कुछ वर्क डन हुआ होगा।
आओ वर्क डन देखते हैं बेटा कितना हुआ होगा। तो वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स हम पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास से, 12th में हमने कई बार पढ़ा, होता है K2 प्लस U2 माइनस K1 प्लस U1। इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? भी बहुत बार हमने। अब यहां काइनेटिक का तो कोई रोल है नहीं, तो K1 K2 0 मान लो, तो कितना बचे बेटे? U2 माइनस U1। U1 क्या है? स्लैब डालने से पहले, उसको हम U0 मान के चल रहे हैं। U2 कब है? स्लैब डालने के बाद, उसको हम U मान रहे हैं। U कितना है? U0 बाई K। ये स्लैब डालने से पहले U0, ये स्लैब डालने के बाद U0 बाई K बेटा, ठीक है। अच्छा U0 बेटा यहां से कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा? 1 बाई K माइनस 1। और U0 मतलब स्लैब डालने से पहले एनर्जी, क्या लिख सकते हो? Q0 स्क्वायर अपॉन 2 C0। यहां बताया मैंने, Q0 स्क्वायर अपॉन 2 C0 बताया बेटा मैंने आपको। तो Q0 तो पता होगा क्वेश्चन में, मैं C0 ही पता होगा, वैल्यू पुट करोगे मिल जाएगा कितना? वर्क डन होगा बेटा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है ये, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, स्कूल, बोर्ड, सब जगह बेटा कॉमन क्वेश्चन बेटा है। जेई मेंस, एडवांस बेटा, स्कूल, सब जगह कॉमन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम आगे बढ़ते बेटा है ना, आगे बढ़ते बेटा है और देखते कि अगर बैटरी लगी होती यहां पे, ये यहां पर अगर बैटरी लगा देती होती हमने, यहां पे बेटा ऐसी बैटरी लगा दी होती ऐसे, अगर यहां बैटरी लगा दे हम कैपेसिटर की प्लेट्स पे, तब क्या होगा भाई? तो एक बात याद कर लो, मैं आपको बता चुका हूं कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। याद है आपको? जैसे मैंने क्या बताया था आपको कि हम मोबाइल अपना चार्ज करते हैं, फुली चार्ज कर लिया हमने, 100% कर ली अपनी बैटरी, फिर कोई गेम खेलना हमने स्टार्ट किया बेटा, फिर बैटरी घटना शुरू हुई, 90, 80, 50, 40, 30, 20 आ गई। क्या इस बैटरी के घटने में परसेंटेज वैल्यू जो हमने देखते हैं वहां मोबाइल पे नहीं, टॉप राइट कॉर्नर पे वैल्यू बनी होती बेटा, जो परसेंटेज वैल्यू घट रही है उससे कभी जो गेम हम खेल रहे हैं क्या उसकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ता है? कभी नहीं। अगर जो परसेंटेज वैल्यू घट रही है वो चार्ज वैल्यू है बेटा, अगर वो पोटेंशियल की वैल्यू घट रही होती तो हमारे गेमिंग पे फर्क पड़ता। तो जब बैटरी है बेटा, आखिरी दम तक, मरते दम तक उसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ये याद कर लो बेटा। अगर बैटरी लगी कैपेसिटर से, बैटरी का पोटेंशियल जो भी है, तो कुछ भी करो कैपेसिटर के साथ, स्लैब डालो निकालो कुछ भी करो, पोटेंशियल कैपेसिटर का कांस्टेंट रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? पोटेंशियल कैपेसिटर का कांस्टेंट रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहा बेटा? यहां बैटरी लगी है कैपेसिटर के साथ में, स्लैब चाहे डालो या निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे? पोटेंशियल पे। बाकी चीजों पे फर्क पड़ेगा लेकिन पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा। बैटरी डायरेक्ट लगी कैपेसिटर से, जो पोटेंशियल बैटरी का रहेगा वही कैपेसिटर का रहेगा। बैटरी का पोटेंशियल कांस्टेंट है तो कैपेसिटर का पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा। ये बेसिक बात समझ लो बेटा। तो हमने सीख ली इस बात को, जब बैटरी नहीं है तो क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज। रट लो इस बात को। और जब बैटरी है तो क्या कांस्टेंट रहेगा? पोटेंशियल फॉर अ कैपेसिटर। फॉर अ कैपेसिटर अगर बैटरी नहीं है तो आप बताओ क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज। और बैटरी है तो बेटा क्या कांस्टेंट रहेगा? पोटेंशियल। रट लिया? आगे बढ़ो। तो V इक्वल टू बेटा कितना होगा? अब मैंने मिस्टेक करी बेटा, इसको मुझे ठीक करना होगा। कोई बात नहीं, हम तो गलतियों के पुतले में बार बार कहता हूं, लिखने में कई बार दिमाग इधर उधर चला गया, हो गया गड़बड़, बस कोई बात नहीं। पोटेंशियल बेटा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। V इक्वल टू कितना रहेगा? V0 रहेगा। पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट, V इक्वल टू V0। क्लियर? अच्छा, जब स्लैब डालोगे तो कैपेसिटी हमेशा बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगा बेटा? C0 K। वो तो फिक्स है, बैटरी होने ना होने से कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटी का अपना अलग रूल है भाई, वो बैटरी से कोई मतलब नहीं। तुम हो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, मैं तो अपना रूल फॉलो करूंगी। तो C इक्वल टू C0 K बढ़ जाएगी, K टाइम्स बढ़ जाएगी बेटा। जब भी स्लैब डालोगे, बैटरी हो ना हो, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, चार्ज की बात करते हैं। Q क्या है? CV है। C कितना है? C0 K है। V कितना है? V0 है। V बेटा V0 हमारे पास है।
सी नॉट वी नॉट को बेटा क्या बोलेंगे, क्यू नॉट। तो ये हो गया हमारा क्यू इक्वल टू क्यू नॉट के। क्यू बेटा हो गया क्यू नॉट के। क्यू नॉट कब चार्ज है, स्लैब डालने से पहले। क्यू चार्ज कब है, स्लैब डालने के बाद। ये स्लैब डालने से पहले चार्ज है, ये स्लैब डालने के बाद में चार्ज है। तो जो बाद वाला चार्ज है वो कितना है, क्यू नॉट के है, मतलब के टाइम्स ज्यादा है। क्या समझ आया बेटा? तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जब भी बेटा स्लैब डालोगे तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ जाएगा। जब भी स्लैब डालोगे तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि चार्ज फ्लो कहां से कहां किया, चार्ज फ्लो कहां से कहां किया। जैसे हमने बैटरी लगाई थी बेटा ना, और देखो यहां पे मैं यहां बताता हूं, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये बैटरी है, ऐसे मानो बेटा। बैटरी का पोटेंशियल V नॉट है, कांस्टेंट मान लो। अब क्या होगा, जब यहां पर आपने स्लैब डाली तो स्लैब डालने से चार्ज बढ़ गया, कितना गुना हो गया, क्यू नॉट के। अब चार्ज फ्लो कितना किया, पहले फ्लो निकालते फिर देखते हम लोग हैं वापस आके। फ्लो किया मान लो डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू कितना होगा, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। तो कैपेसिटर फाइनल चार्ज कितना है, क्यू, और क्यू कितना है, क्यू नॉट के। इनिशियल कितना है, क्यू नॉट। इतना फ्लो किया, क्यू नॉट के माइनस क्यू नॉट। जैसे भैया आपके पास में अभी 500 रुपए थे, पापा ने कुछ पैसे दिए आपको, और आपके पास 2500 हो गए, 2500 हो गए, और पहले 500 थे, 500 थे, तो कितने फ्लो किए। तो आप कहोगे भाई जो बाद में आए, कितने बाद में आए, 2500 टोटल, और शुरू में कितने थे, 500, माइनस कर दोगे 25 में से, 2500 में से 500 माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा, 2000। तो आपके पास में 2000 पैसे होंगे। कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल से। ऐसे ही फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, इतना चार्ज फ्लो करेगा। कहां से कहां, कैपेसिटर पे पहले चार्ज कितना था, क्यू नॉट। स्लैब डाली तो चार्ज कितना हुआ, क्यू नॉट के बढ़ गया। तो चार्ज आया कहां से, बैटरी से आया बेटा। देखो जब ये हमने ऐसे लगाया होगा तो ये चार्ज बैटरी से ऐसे फ्लो करेगा, इधर यहां प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, माइनस चार्ज बढ़ जाएगा। तो जब स्लैब डालोगे, यहां पे स्लैब डालोगे मान लो, तो बैटरी से कैपेसिटर में चार्ज बढ़ जाएगा बेटा। बैटरी से आएगा और कैपेसिटर में जाएगा और बढ़ा देगा चार्ज को। और अगर स्लैब निकालोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो चार्ज बढ़ा है वो घट जाएगा। तो अगर स्लैब तुमने बाहर निकाल दी तो चार्ज उल्टा बैटरी पे आ जाएगा। ऐसे, क्या मेरी बात समझ में बेटा? जब स्लैब डालोगे तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा, तो आएगा कहां से, बैटरी से आएगा। और जब स्लैब सोचो निकाल दी बाहर, तो फिर चार्ज उल्टा बैटरी में फ्लो कर जाएगा, जहां से आया था वहीं चला जाएगा। ये चार्ज वाली बात समझ में आई बेटा? आगे सुनो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी है, E इक्वल टू वी बाई डी। पीछे से पता है, फॉर्मूले बराबर पढ़ते आ रहे हैं। V बेटा कितना है, वी नॉट, डी डी है। वी नॉट बाई डी को क्या बोलेंगे, E नॉट। तो E नॉट फील्ड कब है, स्लैब डालने से पहले। E फील्ड कब है, स्लैब डालने के बाद। दोनों बराबर है, फील्ड में कोई चेंज नहीं आया बेटा। डायरेक्ट फॉर्मूला है। एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला बेटा इस बार यूज करेंगे हाफ सी वी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पता है पोटेंशियल बेटा हमारा कांस्टेंट है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, तो हाफ सी बेटा कितना है, सी नॉट के इंटू वी नॉट स्क्वायर। ठीक है बेटा? अच्छा, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, यू नॉट। जिस तरह हाफ सी वी स्क्वायर को क्या लिखा हमने, यू लिखा, उस तरह हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बेटा क्या लिखेंगे, यू नॉट और इंटू के। अब इंटू के आ रहा है, इसका मतलब एनर्जी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो जब स्लैब डालते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है। अगर बैटरी लगी हो तो स्लैब डालने से एनर्जी बढ़ जाती है, यू नॉट के टाइम्स बढ़ जाती है। क्लियर बेटा? तो बिल्कुल आसान चीजें हैं। लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, यहां पे K2 प्लस U2 माइनस K1 प्लस U1 बताया था। इसमें K1 K2 तो कोई रोल है नहीं, कहीं कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, तो सिंपल सीधे लिख दिया मैंने U2 माइनस U1। U1 क्या है, एनर्जी स्लैब डालने से पहले। U2 क्या है, कैपेसिटर की एनर्जी स्लैब डालने के बाद। स्लैब डालने से पहले एनर्जी कितनी बेटा हमारे पास में है, U नॉट।
स्लैब डालने के बाद बेटा कितनी यू कितना है, यू नॉट के, तो यू नॉट के माइनस यू नॉट की वैल्यू पुट करोगे, के की वैल्यू पुट करोगे, आपको मिल जाएगा कितना वर्क डन हुआ। समझ आया बेटा कुछ? तो ये हमने इसी के साथ में एक लंबा सा क्वेश्चन फिनिश कर लिया। ये सारा कुछ इकट्ठा नहीं आता, आएगा एक पार्ट ही बेटा, लेकिन हमने सारे पार्ट कवर अप लिए जो भी इसमें आ सकते थे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत और मिलेंगे। अब अभी हमने जो बेटा क्वेश्चन किया है, जो हमने कॉन्सेप्ट किया, इस पे 2-3 क्वेश्चन और करते बेटा और फिर हम टॉपिक फिनिश करते बेटा। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, अभी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके फटाफट हो जाएगा वरना लंबा पड़ेगा। बैटरी है, बैटरी के साथ में 2 कैपेसिटर हैं, C1C है, ठीक है, C से दिख रहा है साफ साफ, और दूसरा C2C है, और ये स्विच है बेटा S, ठीक है। तो अभी क्या है, स्विच ओपन है बेटा। अब देखो क्या इसका मतलब क्या है, ये कैपेसिटर बैटरी से अटैच है पूरा, क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल बैटरी से अटैच है। ये कैपेसिटर सिर्फ एक टर्मिनल अटैच है, ये तो ओपन है, मतलब बैटरी से अटैच नहीं है, मतलब ये कॉम्बिनेशन में नहीं है, ये अकेला है। जब तक दोनों टर्मिनल अटैच नहीं होंगे तब तक वो कनेक्टेड नहीं माना जाएगा बेटा। ये बात को समझ आई बेटा? जब तक दोनों टर्मिनल अटैच नहीं होंगे तब तक वो कनेक्टेड नहीं माना जाएगा। आगे सुनो बेटा, देखो यहां पे क्वेश्चन ये है कि हमने इस स्विच को क्लोज किया तो ये वाला भी सर्किट में आ गया और ये तो सर्किट में ऑलरेडी है। अब दोनों कैपेसिटर को बैटरी ने फुली चार्ज कर दिया, चार्ज हो गया बेटा। फुली चार्ज होने के बाद दोनों में एनर्जी आई बेटा U1, ठीक। उसके बाद हमने स्विच को बेटा ओपन किया और यहां भी डाइलेक्ट्रिक भरा और यहां भी डाइलेक्ट्रिक भरा, दोनों जगह हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, पानी भर दिया दोनों के अंदर। मान लो पीछे हम लोग यही तो पढ़ते हैं ना, डाइलेक्ट्रिक भरना, बार बार यही सर बातें हो रही। अब तो डाइलेक्ट्रिक ही भरा जाएगा सर। तो सर यहां हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, स्विच को ओपन करके दोनों में डाइलेक्ट्रिक भर दिया। अब एनर्जी बेटा मान लो कितनी हो गई, U2 हो गई। तो बताओ बेटा U1/U2 की वैल्यू कितनी होगी, U1/U2 की वैल्यू बेटा कितनी होगी? क्वेश्चन समझ आया बेटा? आ जाओ बोर्ड पे, पढ़ लेते हैं एक बार। वही क्वेश्चन लिखा कि नहीं लिखा है? इन द फिगर शोन द स्विच इज क्लोज्ड एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स इज U1। स्विच क्लोज किया, दोनों कैपेसिटर में एनर्जी U1 है। नाउ द स्विच, वो कुछ मिस्टेक करती स्विच की स्पेलिंग में, बस इसी गलतियों को ठीक करने के लिए बेटा हम लोग पढ़ते रहते हैं ना। कई बार लिखने में मिस्टेक हो जाती है, मैं भी इंसान हूं, मैंने बार बार आपसे कहा, कुछ स्पेशल तो हूं नहीं भाई, आपकी तरह हूं, गलतियां होंगी बेटा मुझसे, तो बस उसी को ठीक करने के लिए पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। नाउ द स्विच इज ओपनड एंड डाइलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ, दोनों में डाइलेक्ट्रिक भर दिया। इफ एनर्जी नाउ इज U2 फाइंड U1/U2। बहुत आसान भाई, पहले एक बार रिवाइज करके चलते हैं बेटा हम लोग। क्या रिवाइज करते, देखो बेटा आ जाओ। यहां हमने डाइलेक्ट्रिक डालने में बात की कैपेसिटर में, और हमने कहा भाई हम 2 तरह से डाल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक, एक बार बिना बैटरी के और एक बार विद बैटरी के। बिना बैटरी के डालेंगे तो एनर्जी होगी U0/K। U0 स्लैब डालने से पहले, U स्लैब डालने के बाद एनर्जी U0/K होगी, घट जाएगी। और जब विद बैटरी डालेंगे हम डाइलेक्ट्रिक को तो एनर्जी बढ़ जाएगी बेटा, कितना हो जाएगा, U0K हो जाएगी। ये हमें बेटा याद रखना है, ये बेटा हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, वहीं आते हैं। देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने स्विच को क्लोज किया, ये कैपेसिटर C1C है, ये कैपेसिटर C2C है, दोनों बैटरी से अटैच हो गए। जब बेटा दोनों बैटरी से अटैच हो गए डायरेक्टली, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। देखो ये कैपेसिटर भी बैटरी से डायरेक्टली अटैच है और ये कैपेसिटर भी बैटरी से डायरेक्टली अटैच है, तो दोनों का पोटेंशियल सी हो जाएगा। इस बात को वैसे हम अच्छे से और सीखेंगे बेटा सीरीज और पैरेलल में। हम लोग जब हम बेटा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कैपेसिटर का तो वहां और से सीखेंगे।
तो फिलहाल इतना तो आपको आइडिया है 9-10 पढ़ के बेटा कि ये कैपेसिटर डायरेक्टली अटैच है, ये भी डायरेक्टली अटैच है, तो दोनों डायरेक्टली हो गए अटैच, तो दोनों की पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि कैपेसिटी सेम है, तो एनर्जी भी सेम होगी, हाफ CV²। अगर पहले वाले की एनर्जी U0 मानी जाएगी तो दूसरे वाले की भी U0 मानी जाएगी, तो नेट कितनी होगी 2U0। बेटा इतना समझ में आई बात? अब आगे समझो। अब हमने बेटा स्विच को ओपन कर दिया और दोनों में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, स्विच को ओपन कर दोनों में डाइलेक्ट्रिक भर दिया। अब देखो ये जो कैपेसिटर है ये बैटरी से अटैच है, अभी भी स्विच ओपन करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक जो भर रहे हैं वो सोचो वो विद बैटरी भर रहे हैं, और विद बैटरी पीछे अभी बेटा याद कराया कि एनर्जी क्या करती, बढ़ती है, कितना होती, U0 की हो जाती है। बहुत आसान है बेटा, अब ध्यान दो थोड़ा सा। और ये जो कैपेसिटर बेटा हमारे पास है, ये कैपेसिटर बेटा स्विच ओपन हो गया तो ये बैटरी के साथ हट गया, तो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक भर रहा है वो विदाउट बैटरी वाला भर रहा है। तो जब डाइलेक्ट्रिक को बेटा बिना बैटरी के भरते हैं तो एनर्जी घट जाती, कितनी जाती बताओ, U0/K। बहुत आसान बेटा है, बस पिछला जो हमने अभी किया उसको रिवाइज करना है। विद बैटरी एनर्जी बढ़ जाती है, विदाउट बैटरी एनर्जी घट जाती बेटा है। अब इसमें से कॉमन ले लो बेटा, क्या कॉमन लोगे, U0 कॉमन ले लो बेटा, और एलसीएम लो, K को यहां लाओ, तो बेटा K इंटू K क्या होता है, K², यहां 1 बचेगा, नीचे K आ जाएगा। आइए इसको बेटा अब हम डिवाइड कर देते बेटा है, तो U1 को बेटा U2 से डिवाइड कर दिया हमने, U1/U2 लिखा। U1 कितना है 2U0 और U2 कितना है U0 K² + K। उम्मीद है बेटा सॉल्व कर लोगे, आंसर बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है ना, तो बिल्कुल आसान है। कैलकुलेशन तो आप फास्ट हैं बेटा करने में, तो आप बहुत आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट था बेटा इसमें कि विद बैटरी और विदाउट बैटरी एनर्जी बढ़ती है या घटती बेटा है। अब दो बेटा क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, और देखिए दोनों इंटरलिंक्ड हैं कहीं ना कहीं, और जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ बेटा उसी पर सब कुछ है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा है, और सारे एग्जाम कोई भी उठाओगे ना सब जगह बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब जगह रिपीट होता रहता है। आओ देखो बेटा, क्वेश्चन ये है, एक डाइलेक्ट्रिक हमारे पास है, स्लैब है हमारे पास में, या मैटर है, लिक्विड भी हो सकता है। अगर हम उसको हीट कर दें तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन सही है बेटा, डाइलेक्ट्रिक को अगर हम हीट कर दें तो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, व्हाट विल हैपन टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इफ इट इज हीटेड। हीट करने से क्या असर पड़ेगा, क्लियर बेटा। आइए देखते हैं बेटा, इसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करेंगे और ज्यादा जान लगाएंगे बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी अगले में काम आएगा। देखो ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स बेटा, एक पे प्लस क्यू चार्ज, एक पे माइनस क्यू चार्ज। भूल जाओ यहां कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं भरा हुआ, खाली है, ऐसे खाली है, खाली है, खाली है। अच्छा ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। चार्ज कहां से कहां जाती है, सॉरी फील्ड कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो दोनों मिलकर राइट में एक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, राइट में फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, उसे बेटा हम E0 बोलेंगे। तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में यहां पर एक फील्ड होगी जिसे बेटा E0 बोला जाएगा, खाली जगह। ये तो गंदी हो गई। तो जो ये डाइलेक्ट्रिक बेटा नहीं है, सोचो नहीं है, तो कैपेसिटर में जो चार्ज है वो चार्ज एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और उसको हम E0 बोलेंगे। तो मैंने वो अलग से बना के दिखाया कि यहां फील्ड E0 बोलेंगे, खाली जगह में। ये यहां नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक, यहां नहीं है तो एक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव, खाली जगह पर फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव E0, ठीक है जी सर। इसे आप इनिशियल फील्ड बोल दो या अप्लाइड फील्ड बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, ये अप्लाइड फील्ड बोल दो बिना डाइलेक्ट्रिक के। जो प्लेट्स हैं वो यहां फील्ड अप्लाई कर रही हैं। अब हमने यहां स्लैब रखी, अब देखो क्या होगा,
स्लैब रखने के बाद स्लैब पे चार्ज इंड्यूस होगा, ये सारी कहानी पीछे पड़ चुके हैं। अब सिर्फ स्लैब को देखो, स्लैब का यहां पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये एक अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। कहां से कहां? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसे कहेंगे ईपी, ईपी फॉर पोलराइज फील्ड, इंड्यूस फील्ड। तो ये जो इंड्यूस चार्जेस हैं ये एक अपनी फील्ड देंगे बेटा, राइट से लेफ्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इसको आप भूल रहे हैं, अब आप कैपेसिटर को भूल जा रहे हैं, आप भूल जाइए कैपेसिटर की प्लेट वाले चार्ज को। सिर्फ जो है हमारा जो डायरेक्ट्रिक है वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ईपी, पी फॉर पोलराइजेशन। आप जानते हैं बेटा एक जगह एक साथ दो वेक्टर रह नहीं सकते, क्योंकि वो जुड़ जाते हैं, एक सिंगल वेक्टर देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेक्टर का बेटा। सारे वेक्टर जुड़ के एक सिंगल वेक्टर बनाएंगे। तो राइट में बेटा फील्ड कितनी है बोलो? ई नॉट, जो कि असली चार्जेस कैपेसिटर वाले यूज प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर यहां पे इंड्यूस चार्जेस ने पोलराइजेशन फील्ड दी लेफ्ट में ईपी, तो दोनों मिलकर एक नेट फील्ड देंगे ई। ई इज नेट फील्ड, ई बेटा इज नेट फील्ड बेटा। नेट फील्ड ई हुई ई नॉट माइनस ईपी। क्यों? राइट में ई नॉट है, लेफ्ट में ईपी है, तो नेट कितनी होगी? ई नॉट माइनस ईपी। आपको सर ईपी माइनस ई नॉट क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि सर जो चार्जेस कैपेसिटर वाले हैं बड़े चार्जेस होंगे, वो बड़ी फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे ई नॉट, और जो इंड्यूस चार्जेस होंगे वो छोटे होंगे, वो सर कम फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो नेट फील्ड होगी ई नॉट माइनस ईपी। वैसे भी देखो ई नॉट वो है जो प्रोड्यूस कर रहा है और ईपी वो है जो प्रोड्यूस हुआ है, तो प्रोड्यूस करने वाला बड़ा होगा ना भाई, तो ई हो गया ई नॉट माइनस ईपी। इतना समझ आया बेटा? अब ई है ई नॉट माइनस ईपी, इसका मतलब ई जो है ई नॉट से छोटा होगा, क्योंकि ई नॉट माइनस ईपी। ई नॉट से छोटा होगा क्योंकि वो है ई नॉट माइनस ईपी। तो अंदर जो फील्ड होगी वो ई होगी, और ई हमेशा लेस देन ई नॉट होगी, क्योंकि इस ई नॉट को घटा देगा कौन बेटा बोलो? ईपी घटा देगा, उसके अपोज आके। राइट में ई नॉट था, इस खाली जगह में डाइलेक्ट्रिक था, उसके अंदर फील्ड एक ईपी और आया, उसने ई नॉट को घटाया, इसलिए नेट फील्ड ई कर दिया। और ये बात आप याद करो बेटा, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन मैंने कही थी, मैंने कहा इसको मैं आगे समझाऊंगा, वही मैं आपको समझा रहा था। मैंने आपको बताया था ई कितना होता है? ई नॉट बाई के। ये देखो पीछे, यहां देखो बेटा, ये हमने मार्क किया था यहां पे कि कैपेसिटर के अंदर जब स्लैब डालोगे तो वहां फील्ड घट जाएगी। कितना हो जाएगा? ई कितना हो जाएगा? ई नॉट बाई के। ई नॉट स्लैब डालने से पहले की फील्ड है, और ई स्लैब डालने की बाद की फील्ड है, वो ई नॉट बाई के हो जाएगी। इसको हम वहां यूज कर लेंगे। अब आ जाओ बेटा, ई जो बेटा है वो ई नॉट बाई के है बेटा, हमको पता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, थोड़ा जगलिंग करते हैं। ऐसा करते हैं, ई नॉट को यहीं लिखा, इसको नीचे ले आओ और के को ऊपर ले आओ, तो के बेटा कितना हो गया? ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ईपी। ऐसा क्यों किया बेटा? क्योंकि हमें के के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा, तो के के बारे में क्वेश्चन पूछा गया बेटा हमें। अब आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा आगे से पहले पीछे लाता हूं बेटा आपको। यहां देखो बेटा, ये क्वेश्चन याद करो, व्हाट हैपेंस या व्हाट विल हैपन टू अ डाइलेक्ट्रिक इफ प्लेस इन एक्सटर्नल फील्ड। व्हाट हैपेंस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, याद है बेटा आपको? तो यहां पे हमने देखा था कि अगर ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो डायपोल्स रैंडम थे, अलाइन करेंगे अपने आप को, अलाइनमेंट से चार्ज का डेवलपमेंट होगा। याद रखना बेटा, आगे वहां यूज होने वाला भी है। ये बेटा हमने पढ़ा था कि पोलर डाइलेक्ट्रिक है, फील्ड मैकेनिक्स पहले डायपोल्स रैंडम होंगे, डायपोल्स अलाइन होंगे और चार्ज का डेवलपमेंट होगा। अगर नॉन पोलर है तो डायपोल्स नहीं है, डायपोल्स इंड्यूस हो जाएंगे, याद है, और चार्ज इंड्यूस होगा।
नाउ यहां ये बेटा हमने कहा कैपेसिटर था, डाइलेक्ट्रिक नहीं था, फील्ड ई नॉट प्रोड्यूस कर रहा था, डाइलेक्ट्रिक डाला हमने, उस पर चार्ज इंड्यूस हुआ। कैसे? अगर ये पोलर है बेटा तो डायपोल्स अलाइन करेंगे बेटा, आप अपने आप को यहां याद करो, डायपोल्स बेटा अलाइन करेंगे इस तरह से, डायपोल होंगे वो अलाइन कर जाएंगे, मैंने आपको बताया था, डायपोल्स अलाइन करेंगे। क्लियर? डायपोल्स के अलाइनमेंट से चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब देखो क्या होगा, जैसे ही आप हीट करोगे तो हीट करने से डायपोल जो अलाइन हुए वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, हिलना शुरू कर देंगे। ऐसे चार्ज दो, हीट दोगे तो क्या होगा, आप पानी रखा है पॉट में, बर्तन रखो, पॉट है, पानी है, हीटर पे रखो, हीटर खोल दो, ऑन कर दो आप, और जब हीट आएगी तो पानी डिस्टर्ब हो जाएगा ना भाई। तो ऐसे हीट देने से, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बेटा, ये डायपोल डिस्टर्ब होंगे। डायपोल डिस्टर्ब होंगे तो चार्ज डिस्टर्ब होगा। ये चार्ज आया कहां से? डायपोल के अलाइनमेंट से आया है। डायपोल अलाइन हुए हैं तो चार्ज डेवलप हुआ है। अगर डायपोल अलाइन नहीं होते तो चार्ज डेवलप कहां से होता? तो डायपोल के अलाइनमेंट से चार्ज डेवलप हुआ बेटा, ध्यान रखो, डायपोल के अलाइनमेंट से चार्ज डेवलप हुआ है। इतना समझ आया बेटा? जब हीट करी, डायपोल डिस्टर्ब हुए तो चार्ज डिस्टर्ब होगा, मतलब चार्ज घटेगा। अब जो ईपी है वो भी घटेगा। डायपोल के अलाइनमेंट से ये डिस्टर्ब होने से क्यूपी घट रहा है, क्यूपी ईपी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ईपी घटेगा, ईपी घटेगा यहां पे। जब बेटा ये घटेगा तो ये देखो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। ये बेटा क्या करेगा बेटा, बोलो, यहां से बढ़ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि ये माइनस वैल्यू है बेटा, ये घट रही है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ऊपर पूरे बेटा वैल्यू क्या करेगी, घट जाएगी। इसलिए हमने कहा के विल डिक्रीज। क्या लिखा देखो बेटा, ड्यू टू हीटिंग मॉलिक्यूलर डायपोल्स गेट डिस्टर्ब इन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड हेंस क्यूपी और सिग्मा पी उसकी वजह से या ईपी विल डिक्रीज ड्यू टू विच के विल डिक्रीज। बेटा ये आपने लिख दिया, लिखने के लिए लिख दिया मैंने। तो जब भी हीट करोगे तो डायपोल डिस्टर्ब होंगे तो क्यूपी डिक्रीज करेगा, जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस हुआ, वो डिक्रीज करेगा, तो उसकी फील्ड ईपी डिक्रीज होगी। तो यहां से पता चला फिर के हमारा घट जाएगा। किसके लिए बेटा? पोलर के लिए। अच्छा, अगर नॉन पोलर होता तो सर कुछ ना होता, के जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां डायपोल इंड्यूस हुए हैं बेटा, वो अलाइन नहीं हुए हैं बेटा। फिलहाल अगर कुछ नहीं कहा तो हम उसको पोलर मान के आंसर देंगे, और पोलर में बेटा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन सर कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। और हम देखते बेटा है आज का आखिरी क्वेश्चन, फिर खत्म करते हैं क्लास को, फिर आगे बातें नेक्स्ट क्लास में बेटा बातें करेंगे हम लोग। ठीक है, हमारे पास है बेटा ये कैपेसिटर है, फिर से दो प्लेट्स हैं, पहली प्लेट X1 पे है, दूसरी प्लेट X4 पे है, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया X2 से X3 तक। ऑफ कोर्स समझ रहे हैं ये चार्ज Q होगा, ये माइनस Q होगा, ये माइनस QP होगा, ये प्लस QP होगा। क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर हम X1 से X4 आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा डिस्टेंस के साथ साथ, और पोटेंशियल भी बदलेगा, तो पोटेंशियल का ग्राफ भी कैसा होगा डिस्टेंस के साथ साथ बेटा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शली मतलब थोड़ा सा, फिल्स द स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ड्रॉ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एंड फील्ड विद डिस्टेंस। आइए शुरू करते बेटा। मैं चाहूंगा थोड़ा सा फिर से हम लोग इसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मैंने क्या बताया था अभी कि अगर ये स्लैब नहीं है तो ये प्लस मास मिलके फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। कितनी बेटा बोलो, E0। ये स्लैब डाली बेटा हमने यहां पे, स्लैब की अपनी एक फील्ड होगी, चार्जेस होंगे, फील्ड होगी कहां, लेफ्ट साइड। कितनी बेटा, EP, जिससे नेट फील्ड प्रोड्यूस होगी E=E0 माइनस EP। और उस E की वैल्यू कितनी थी, E0/K। ये याद रखना बेटा। हम फिर से आ रहे हैं यहां पे। तो बेटा क्या अगर अभी मानो ये हमारे पास में ये स्लैब नहीं है बेटा, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, जिसको बेटा हम क्या बोलेंगे, E0।
इस खाली स्पेस में, अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो यहां फील्ड बेटा हमारी ई नॉट होगी बेटा, यहां फील्ड ई नॉट, सब जगह बेटा ई नॉट फील्ड होगी, हर जगह फील्ड, यहां भी ई नॉट, यहां भी ई नॉट, और यहां भी कोई स्लैब नहीं है। स्लैब के डालते ही एक फील्ड प्रोड्यूस होगी यहां बेटा ऐसे, ईपी। इस रीजन में, जो ये रीजन होगा बेटा जहां पे स्लैब भरी हुई है, इस रीजन में एक फील्ड ई नॉट है, लेफ्ट में ईपी है सिर्फ यहां से यहां तक, जो इसे अपोज कर रही है वो एक नेट फील्ड ई प्रोड्यूस करेगा, और ई कितना होगा, ई नॉट माइनस ईपी, जिसकी वैल्यू हमने पीछे पढ़ी अभी, ई नॉट बाई के होती है। तो इस रीजन में फील्ड घट जाएगी, सिर्फ इस रीजन में, इस फील्ड ईपी की बेटा वजह से। नाउ यहां जो खाली जगह है वहां फील्ड ई नॉट थी, ई नॉट रहेगी, ये जो खाली जगह है यहां फील्ड ई नॉट थी, ई नॉट रहेगी, लेकिन इस जगह पर फील्ड घट जाएगी क्योंकि इंड्यूस चार्जेस ने लेफ्ट फील्ड प्रोड्यूस करी है जो कि ई नॉट को अपोज करेगा। वो फील्ड देगा ई नॉट माइनस ईपी, दैट इज ई नॉट बाई के, जो कि अभी पिछले बेटा हमने 2 बार प्रूफ किया इस बात को। तो ई नॉट बाई के होगा, मतलब इस रीजन में फील्ड हमेशा कम होगी। याद रखना डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड हमेशा घट जाती है क्योंकि इंड्यूस फील्ड अप्लाइड फील्ड को अपोज करती है। तो x1 से लेकर हम x4 तक बेटा बात करें, देखें x1 से x2 फील्ड बेटा कितनी है, ई नॉट। फिर x2 से x3 बेटा फील्ड कितनी, ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के। फिर x3 से x4 बेटा फील्ड कितने बेटा है, ई नॉट बेटा, यहां खाली जगह बेटा ई नॉट है। आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। x एक्सिस पे डिस्टेंस चल रहा है, x1 से x2, x2 से x3, x3 से बेटा x4। आप देखो बेटा, अगर हम x1 से बेटा x2 आ रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं, ना हम ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। ऊपर जाने से फील्ड बढ़ेगी, नीचे बेटा जाने से फील्ड घटेगी, ना फील्ड घट रही है ना बढ़ रही है, फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, फील्ड कांस्टेंट हो रही है, ई नॉट वैल्यू बेटा। जब बेटा हम x2 से x3 जाए तो फील्ड यहां ई है, ई नॉट बाई के, मतलब कम है उससे, के टाइम, के गुना कम है। तो यहां फील्ड बेटा हम घटा के दिखाएंगे, घट जाएगी फील्ड, ई नॉट बाई के दिखाएंगे। यहां पे हमें कम वैल्यू दिखाना है यहां पे फील्ड की। फील्ड बेटा ना यहां से ऊपर जाके बढ़ेगी तो यहां वैल्यू कम दिखाना हो बेटा होगी, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू होगी। अच्छा, फिर जब बेटा हम x3 से x4 आएंगे तो बेटा फील्ड फिर क्या करेगी, बढ़ जाएगी बेटा, इससे कंपैरेटिव इसके बराबर हो जाएगी। कितनी होगी, ई नॉट, तो इसके बराबर बेटा फिर फील्ड हो जाएगी कांस्टेंट। ऐसी फील्ड हो कि ना बढ़े ना घटे, कांस्टेंट फील्ड हो। अगर ऐसे चलोगे तो देख रहे ना ऊपर जा रहे ना नीचे जा रहे, ना फील्ड बढ़ रही ना घट रही, तो फील्ड इज कांस्टेंट बेटा। कुछ समझ आया बेटा, बिल्कुल आसान बेटा है, अरे थोड़ा सा दिमाग बस लगाना है, जो फील्ड के मैंने बताया बार बार उतना ही बस दिमाग लगाना, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। अच्छा, अब पोटेंशियल देख लो बेटा, उसके लिए पुरानी एक थोड़ी सी बात याद करना होगी और बस बहुत आसान लगेगा आपको। देखो, हमने पढ़ा था E होता है माइनस dV बाई dr, ये डिफरेंशियल फॉर्म बेटा। आप याद करें बेटा, हमने लिखाया भी था, इस पे क्वेश्चन भी कराए थे। माइनस साइन कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमारे पास है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, अगेंस्ट आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ये बेटा हमने लॉजिक पढ़ा था। तो देखो बेटा, जब हम यहां से यहां जाएं, x1 से बेटा x4 जाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जा रहे हैं और साथ साथ जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। आप देखो ग्राफ पे चलो बेटा, जब हम चल रहे हैं ग्राफ पे तो हम नीचे जा रहे हैं बेटा। देखो नीचे जाने में पोटेंशियल क्या करेगा, घटेगा, ऊपर आने में पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ेगा। तो जब हम ग्राफ पे जाएं तो राइट जा रहे हैं, राइट का मतलब x बढ़ रहा है, हम यहां से यहां जा रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने का मतलब पोटेंशियल घट रहा है, तो पोटेंशियल देखो बेटा घट रहा है। अब देखो लगातार जो बेटा देखो हमारे पास क्या है, देखो यहां देखो, यहां फील्ड ई नॉट थी, यहां ई नॉट थी, लेकिन ईपी ने उसे अपोज किया, तो नेट फील्ड ई हुई, ई भी राइट होगी सर, क्योंकि ई नॉट ईपी से बड़ा होगा, तो यहां भी फील्ड राइट होगी, ई होगी ई नॉट बाई के। अच्छा, यहां फील्ड बेटा कितनी है, ई नॉट होगी, राइट होगी। तो जब यहां से यहां आ रहे हैं तो हमेशा फील्ड के साथ साथ आ रहे हैं, पोटेंशियल लगातार घटता चलाएगा। लेकिन ध्यान दो बेटा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, यहां फील्ड ई है ई नॉट बाई के, कम फील्ड है, कम फील्ड है तो पोटेंशियल भी धीरे धीरे घटेगा, इसलिए यहां पे धीरे धीरे घट रहा है, एकदम तेजी से नहीं घट रहा है। फिर यहां फील्ड ई नॉट हो गई इस रीजन में, तो यहां फिर तेजी से घटने लगा। जहां फील्ड बड़ी होगी वहां तेजी से घटेगा, जहां फील्ड कम होगी वहां धीरे धीरे घटेगा भाई।
इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ घटता है पोटेंशियल, लेकिन फील्ड की वैल्यू पे डिपेंड करता है। फील्ड बड़ी है तेजी से घटेगा, फील्ड कम है धीरे धीरे घटेगा। तो यहां तेजी से घटा, फील्ड ई नॉट थी, धीरे धीरे घटा, फील्ड कम ई नॉट बाई के थी, फिर तेजी से घटा क्योंकि फील्ड ई नॉट थी। बेटा क्या कुछ समझ में आई बात बेटा? तो ये बात बिल्कुल आसान थी, और भी प्योरली मैथमेटिकल वे से भी इसको किया जा सकता बेटा है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जेई में, एडवांस मेंस, नीट सब में बेटा ये आया वो बेटा क्वेश्चन है। इसी के साथ बेटा टॉपिक फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। गुड लक।